जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा नन्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी सभी बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी
जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा रमण राधा रमण राधा माधव जय जय राधा माधव जय जय पंचातत्वा गौरानिताय जय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की समवेत भक्तविंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो संडे यूथ फेस्टिवल में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत अलग है ना। क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक पता है कि नहीं पता है? क्या है टॉपिक का नाम आज का? आए स्पेशल लेक्चर तो है, लेकिन फिर एक वीडियो भेजा गया था कि आज एक थोड़ा अलग तरह का टॉपिक होगा। क्या है, किसी को पता है? प्रभु जी में से है लाइफ लेसन्स फ्रॉम अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट का बॉल है ना, उससे हम शिक्षा लेंगे और 3 शिक्षा लेंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अचानक इसको क्रिकेट बॉल का क्यों याद आ गया। एक्चुअली आप अगर हमारा हिस्ट्री देखेंगे ना, तो लोग बहुत विचित्र विचित्र चीज़ों से शिक्षा लिए हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे याद नहीं, एक व्यक्ति था जो बार बार युद्ध में हार जा रहा था, तो एक बार एक गुफा में जाके छुप गया। व्यक्ति का नाम याद नहीं, आप लोग भी पढ़े होंगे स्टोरी। और जब वो गुफा में गया तो वहां पे देखा कि एक मकड़ा था। मकड़ा समझते हैं ना, माकोड़। तो मकड़ा था, वो जाल बना रहा था, बार बार गिर जा रहा था। चढ़ने का कोशिश करते बार बार गिर जा रहा था, बार बार चढ़ रहा था, गिर जा रहा था। तो देखा कि मकड़ा रुक नहीं रहा है, करते रहा। कब तक? जब तक वो विजयी नहीं हो गया। तो इसलिए उसने शिक्षा लिया कि आज मुझे मकड़ा से शिक्षा मिला है कि हमको रुकना नहीं चाहिए, हमको प्रयास करते रहना चाहिए। तो हम हमेशा किसी भी चीज से शिक्षा ले सकते हैं। जैसे पनिनी जी थे, उन्होंने किससे शिक्षा लिया था? रस्सी से।
उन्होंने देखा उनको ग्रामर समझ में नहीं आता था। जो पनीनी थे, ऑल्दो आज अगर आप सर्च करेंगे पनीनी, तो ग्रामर का सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी, ग्रामर के सबसे नॉलेजेबल पर्सनालिटी थे। लेकिन जब वो ग्रामर मतलब संस्कृत सीखने के लिए गए थे, संस्कृत का ग्रामर, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। गुरुदेव बोले तुम गधा है, तुम वो कुछ सीख नहीं पाएगा। इस बात को बहुत सीरियसली ले लिए और आश्रम छोड़ करके भागने लगे। बोले अब हम नहीं सीखेंगे, यहाँ भले खेती कर लेंगे लेकिन अभी ग्रामर नहीं सीखेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। तो जब भाग रहे थे तो भागते भागते धूप में बहुत प्यास लग गया, तो एक बार एक जगह रुक गए वो, और रुक करके एक स्त्री थी, वो कुआं से पानी निकाल रही थी रस्सी से। तो पहले तो पुली हुआ करता नहीं था, तो लोग रस्सी से टानते थे। तो उन्होंने देखा कि जब रस्सी से टान रही थी तो रस्सी से हटा करके जब पानी देने लगी तो देखा कि पत्थर का बना होता था वो कुआं। आजकल सीमेंट का बनता है, लेकिन पहले पत्थर डाल देते थे। तो उस रस्सी पे बार बार, उस पत्थर पे बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पे दाग हो जाता है। आप कभी कभी देखेंगे बारिश का पानी जब एक जगह बार बार गिरता है ना, फर्श टेढ़ा हो जाता है। कितने लोगों ने देखा ये चीज? आप देखिएगा रोज अगर एक टप टप बूंद का क्या ही दाम है, कितना पले बूंद में। आपको मैं एक बूंद से ऐसे मारूं और एक ढेला से मारूं, समान है क्या? तो क्या एक पानी का बूंद कभी भी एक सीमेंट का ढेला का मुकाबला कर सकता है? कर सकता है। कब? रोज प्रैक्टिस करने से। एक बूंद बार बार गिरता है, वहां टेढ़ा कर देगा। कुछ लोग ना, पता नहीं अभी नया ट्रेंड निकला ऐसा, ये जॉ लाइन का ट्रेंड है कुछ ऐसा, मुझे इतना पता नहीं है, फैशन वैशन हमको ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं कि किसी का फैशन फॉलो करना चाहिए, अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया है। सारे लोग जब बाल बड़ा करते थे, प्रभुपाद जी बोले सब छांट दो। तो ट्रेंड ऐसा हो जो अपना तैयार करें, जो दूसरों का देख ले तो वो ट्रेंड कैसा हो, राइट। तो आजकल ये है, मैं सुना हूं कि जिसका जॉ लाइन बहुत चौड़ा है ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पे कचर कचर चबाते रहते हैं। अब बोलते हैं ऐसा करके घोड़ा जैसा 4-5 घंटे रोज चबाएंगे तो जॉ लाइन चौड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा भी रेगुलर प्रयास करने से एक ऐसा चीज जो चेंज सामान्यतः नहीं होता है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए हम किस चीज से शिक्षा लेंगे ये मैटर नहीं करता है। जहां से हमको प्रेरणा मिल जाए वहीं से हमको शिक्षा लेना चाहिए, राइट। तो देखिए, इस संसार में एक बहुत विचित्र घटना चल रही है। इस संसार में एक बहुत विचित्र घटना चल रही है। देखिए, पहला बात तो ये है ना कि हमें चीजों को देखना नहीं आता है। जैसे इस संसार में एक चीज है जो है दो, लेकिन हम मानते हैं एक। क्या है वो? कोई बता पाएंगे? जो हमें दिखता है एक लेकिन है दो। क्या बताइए? हमें दिखता है एक लेकिन है दो। क्या है वो? आइस ना, आंख। अरे हमको दिखता भी है दो, है भी दो, एक कैसे दिखा? गलत है ना? अच्छा ठीक है, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। गलत जवाब के लिए मैं आशा कर रहा हूं। क्या बोले थे? बहुत वेरी वेरी नाइस। देखिए, हम जब बोल रहे हैं किसी का नाम सौरभ, टौरव, गौरव, हम किसको बोल रहे हैं? है कौन? एक्चुअली डिनोट किसको कर रहे हैं? आत्मा को। लेकिन हम किसको मान रहे हैं? शरीर को। हम एक समझ रहे हैं लेकिन है कितना? तो चलिए, अब तो एक और डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। जो है एक लेकिन हम समझ रहे हैं दो, ऐसा कुछ है क्या? पहला मैंने क्या पूछा? है दो, हम समझ रहे हैं एक। वो क्या है? शरीर और आत्मा। अब कोई ऐसा चीज जो है एक और हम समझ रहे हैं दो, है? क्या माते क्या बोली दादाजी? क्या? राधा कृष्ण। अच्छा, वो है एक, हम समझ रहे दो, ये भी अच्छा है सर, चलिए ठीक है। और कोई आंसर है क्या? भगवान और भगवान का नाम, अभिन्नत्वान नाम नामिने। भगवान और भगवान का नाम है एक, हम समझते हैं दो।
हम नाम जप कर रहे, बोले भगवान नहीं मिले, हरे कृष्णा, भगवान नहीं मिले, हरे कृष्णा। मतलब हम दो समझ रहे हैं, लेकिन है कितना? एक। तो इस संसार में एक आत्मा बहुत विचित्र चीजों में फंसा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, आप देखिए हमारे आसपास में क्या है, बिल्डिंग है, नदी नाला है, हम कहाँ है, शरीर में बैठे हैं, एक आत्मा, और चारों तरफ क्या है, जड़, जड़ चीज है। आत्मा क्या है, चेतन ना जड़। एक सीमेंट को तोड़ा जा सकता है कि नहीं? आत्मा को तोड़ा, काटा, मारा, भिगोया, जलाया नहीं। हम जल नहीं सकते, हम कट नहीं सकते, हम मर नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे चीजों के आसपास में गिरे हैं जो जल सकता है, जो कट सकता है, जो मर सकता है, जो फूट सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को सारे एजेंट्स के बीच में घिरे हो, जैसे विभीषण रावण के अनुयायियों के बीच में फंसा हो। माफ कीजिएगा, एक चीज चेंज करना चाहूंगा। हमारे आसपास तो जरूर रावण का एजेंट है, लेकिन हम विभीषण या प्रहलाद नहीं है। ये वाला थोड़ा गलत एनालॉजी हो गया, हम भी कांडी हैं। तो जब हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं तो हमें अवश्य ही जानना चाहिए कि इस संसार का नेचर कैसा है। समय समय पे बहुत सारे लोग ना बहुत टाइम लगा देते समझने में कि संसार का नेचर कैसा है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग को 2-4 जन्म लग जाता है, कुछ लोग 80 साल में समझते हैं, और कुछ लोग कभी नहीं समझते हैं। जो कभी नहीं समझते हैं वो हमेशा सुख का रास्ता खोजते रहते, मिलता नहीं है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि संसार का नेचर कैसा है, वो सुधर जाता है। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जब मैं क्लास 8 या 9 में पढ़ता था, तो अगर मैं कुछ बोला या कुछ हुआ, किया ऐसा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मुझे गुस्सा आता था। जब गुस्सा आता था तो अभी क्या करें, तो मैं दीवार में पंच मारता था, ढूम 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 ढूम। कितने लोग प्रभु जी ऐसा किए हैं? सारे पोपट है ना, अभी करते हैं क्या? समझ में आ गया है फायदा क्या है यार। एक तो गुस्सा में ऐसे टेंशन में हाथ भी काय के लिए तोड़े। उस समय में लगता था यार अपना गुस्सा निकाल गया, डो अभी बंद कर दिया ना। अभी गुस्सा आता था क्या, छोड़ो यार, चैंटिंग बैग कहाँ है यार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भाड़ में जाओ तुम लोग, हरे राम राम राम। बदल गया ना पर्सपेक्टिव हमारा। तो संसार अपने आप में एक शिक्षा केंद्र है जहां हम अलग अलग चीज सीख रहे हैं। हम जैसा आशा करते वैसा होता नहीं है। जैसे जब मैं स्कूल में पहली बार जा रहा था, मुझे लगता था कि एकदम अलग सा स्कूल होगा, वहां सब विचित्र होगा, पढ़ने में नया कुछ आएगा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मुझे लगा नया आएगा। मैं वहां जाके बहती हवा सा था वो, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने वाला तभी 3 इडियट्स का मूवी आया था। वो मूवी देख के मैं गया था और मैं सोचा था कि मैं ही हूं रणछोड़ दास श्यामल दास छाणछड़ उर्फ फुनसुक बांगड़ू, जो भी उसमें बांगड़ू था। मैं सोचा मैं जाऊंगा और वहां पे नेशनल अवार्ड लेके एक प्लेन लेके निकलूंगा, मैं अपना बनाऊंगा एयरक्राफ्ट। और उधर ही से सोचना शुरू कर दिया था, क्या जरूरत है पेट्रोल से बनाने का, हवा से हम बिजली बनाएंगे। ऐसा विचित्र। आपको पता है, एक जब दिमाग में गोबर भरा हो ना, हमारे पास अलग अलग आइडियाज आएंगे। एक तो मैं ऐसा था, एक हमारे भैया थे, वो हमको क्या आइडिया दे रहे हैं, अरे यार तुम लोग बिजली बनाने के तेल क्यों खर्चा करते हो, एक जनरेटर चला दो, दूसरे जनरेटर को उसको जोड़ दो, तो वो जनरेटर चलेगा, उससे तीसरे को जोड़ दो, ऐसे करके साइकिल बना लो, सारा जनरेटर अपने आप चलेगा, तेल निकाल लो। फिर हम बोले वाह बड़ा अच्छा आइडिया है। बाद में ये बताना भूल गए कि हर में डैम्पिंग होता है, वो अल्टीमेटली जाके रुक जाएगा। तो बोलने का मतलब, जब हम कुछ नहीं जानते ना, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वहां जाके देखा गया नहीं नहीं, लाइफ ऐसा नहीं है। वो थियोरिटिकल लाइफ था, ये प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होता है, जहां हर पग में हमें बहुत कुछ सीखना होता है, जहां हर पग में हमें बहुत सारे लोग चीट किया करते हैं, जहां हर पग में हम सोचते हैं कि हम जाएंगे, किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, टॉप कर जाएंगे। लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है। किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता तो नींद आता है।
ये तो नींद वाला तो प्लानिंग किया ही नहीं था हम लोगों ने। हम लोग तो देखे तो किताब खोले, पढ़े, याद हुआ, जाके एग्जाम में लिख दिए, 3 घंटा मेहनत करके हम टॉप कर गए। आप 3 घंटा मेहनत की ना, मोबाइल देखे कौन जानता है। तो रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों अलग होता है। एक बार एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। कैसा था बंदर? आलसी। जनरली बंदर ऐसे नहीं होते हैं, वो आलसी बंदर था। अब वो क्या करता था, उसको भूख तो लगता था लेकिन ना वो जाता नहीं था कहीं, ज्यादा मेहनत जहां होगा नहीं जाता था। कोई गिरा हुआ केला मिल गया, सड़ा हुआ, वही खा के रह जाता था। अब देखता था कि सारे बंदर लोग मेहनत कर करके किसी का बगीचा से फल चोरी कर रहे हैं, आम चोरी कर रहे हैं, किसी का केक चोरी करके लाए और उसके सामने खाता था। उसको ही मन होता था यार मैं भी कभी खाऊं, ठीक है यार छोड़ो अभी नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वो देखा एक बगल का एक पेड़ था। पेड़ ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा ही ऊंचा था, शायद 4-5 फीट ऊंचा होगा। उसे बहुत सुंदर लाल लाल सेब लगा हुआ था। वो सोचा यार ये सेब खाने को मिल जाए ना, मां कसम खुश हो जाऊंगा। लेकिन इस पेड़ पे चढ़े कौन? मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, इतना किसके समय है, तो क्या करूं, लेकिन खाना है, मुझे खाना है। वो बोले क्या करें, शादी कर लेता हूं। शादी कर लूंगा तो जो पत्नी आएगी हमको प्रेम करेगी ना, वो जो मेरे को प्रेम करेगी तो मेरे लिए सेब नहीं लाएगी, लाएगी, ऐसी लड़की आएगी। तो वो खबर फैला दिया, देखिए सेब खाना है, मुझे एक शादी करना है इमीडिएटली। ब्रह्मचारी बंदर था बेसिकली। तो उसके बाद फिर वो सबको फैला दिया कि हमको शादी करना है, शादी करना है। तो कोई पूछता था क्यों करना है, बोले सेब खाना है। बोले यार शादी से सेब का क्या रिलेशन है। तो सबको समझाता था कि सेब खाना है, मैं नहीं चढ़ सकता, मेरी पत्नी सेब तोड़ तोड़ के लाएगी, मेरे को मुंह में खिलाएगी। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। इसको लगता है लाइफ बहुत आसान है, विवाह के बाद खाली पत्नी सेब नहीं खिलाएगी, मार भी खिलाएगी, बेलन भी खिलाएगी। तो बोल रहे कि सेब खाने के लिए आपको शादी करने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं। बोले इससे भी अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। बोले क्या सॉल्यूशन। बोले पेड़ कहां दिखाइए। बोले ये रहा तालाब, तालाब के साइड में पेड़ है। बोल रहे आपको ऊपर सेब दिख रहा है, नीचे सेब नहीं दिख रहा है। तो नीचे मुंडी किया तो सेब का परछाई दिख रहा था। बोले ये रहा सेब, आपके हाथ में बगल में है, जाके ले लीजिए। बोले मैं ये सही है यार, मैं इतना मूर्ख आदमी, मुझे दिखाई नहीं सेब। वो तुरंत छलांग मारा पानी में। पानी में छलांग मारते भीग तो गया, सेब गायब। बोले कहां गया सेब, कहां गया सेब। फिर बाहर निकल आता था। बोले आप सेब दिखाए थे, सेब में छलांग मारे गायब हो गया। बोले रुकिए अभी फिर आएगा सेब। तो जैसे ही पानी शीतल हुआ फिर सेब दिखा। बोले फिर छलांग मारो। ऐसे करके 100-150 बार जब छलांग मारा, उसको लगा यह फल नहीं है, ये धोखा है। वो बहुत ट्राई किया उसको लेने का, सेब को नहीं मिला। तो यहां से बताया जा रहा है कि इस संसार में भी लोग ऐसा ही रास्ता खोजते हैं कि हमको एक बहुत आसान सा रास्ता मिल जाए जहां पे मेहनत ना करना पड़े और मैं आराम से बहुत सुखी हो जाऊं। ये चिंतन अपने आप में एक हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप मेहनत भी ना करें सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं हम मेहनत ना करें और हमें सारा बेनिफिट्स मिल जाए, संसार का सारा फैसिलिटीज मिल जाए, कभी नहीं होगा। जैसे वो बंदर परछाई को देख करके, सरल इजी एग्जांपल था, वहां कूद जाओ ले लो, ट्राई किया, लेकिन मिला क्या? क्या वो परछाई सेब जैसा दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो प्रॉब्लम क्या था उसमें? प्रॉब्लम वो था ये दिख तो रहा था नहीं। ये संसार भी ऐसा है। इस संसार में हमें जहां जहां सुख दिख रहा है, ये वास्तविक में चिन्मय जगत का एक परछाई है। परछाई में दिख तो रहा है सुख, लेकिन वो सब्सटेंस नहीं है, उसमें अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, इस संसार का कोई भी चीज देख लीजिए, इस संसार में कुछ भी चीज जो हमें को सुखमय दिखता है वो दिख रहा है, लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग के साथ विवाह करके लोग कभी डाइवोर्स नहीं देते ना। देखिए विश्व की सबसे सुंदर एक्ट्रेस कही जाने वाली एंजेलिना जोली, वो 4 शादी की है। तो आदमी भी उसको 4 बार छोड़ा है तभी तो 4 शादी की है। ऐसा तो नहीं कि द्रौपदी थी वो, तो नहीं था ना, विवाह 4 बार की है। इसका मतलब जो उससे भी विवाह किया सोचा था सुख है, लेकिन सुखी नहीं हुआ वो।
तो बोलने का मतलब इस संसार में कुछ भी देखेंगे ना, कुछ भी, वो परछाई दिख तो जाएगा, परछाई की अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें वो सुख नहीं मिले, क्योंकि वो क्या है, परछाई है, उसमें सब्सटेंस नहीं है, उसमें वास्तविकता पूर्ण मात्रा में नहीं है। हाँ, आप देखिए कितने लोग ऐसा मानते हैं वाटर पार्क में बहुत मजा आएगा। नहीं मानते आप लोग, इतने अच्छे कैसे हो गए? ये वाटर पार्क है, अगर फ्री टिकट मिलेगा कितने लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो आप लोग क्या करने जाएंगे? अच्छा ठीक है, झरना में ही कितने लोग झरना या कोई जंगल वंगल में मिले मौका तो जाएंगे? आपको लग रहा है खुशी खुशी है तभी ना। चलिए अगर झरना में आपका घर बना दे तो दिन भर उधर ही रहना है, दिन भर उधर ही खाना बनाइए। हम आपका एक ट्री हाउस बना देते हैं वही झरना के नीचे, अभी जाएंगे क्या? हम थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो आपको लग रहा है आपको सुख है तो 24 आवर्स रहिए, क्योंकि वो परछाई है। लेकिन चिन्मय जगत में ऐसा नहीं है। चिन्मय जगत में जो चीज जैसा है वैसा ही दिखता है। इसीलिए आज मैं ये बता लें कि संसार को देखना कैसे है। हम लोग क्रिकेट बॉल से शिक्षा लेंगे, और अभी दुनिया का हर व्यक्ति यह चाहता है कि आप संसार को उस तरह से देखें जैसा वो दिखाना चाहता है। जैसे आरसीएम वाले, आप जानते हैं ना, एक बार आरसीएम कर लिया, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तुम्हें सिर्फ 3 लोगों को मूर्ख बनाना है, वो 3 और 3 को बनाएंगे। इस तरह से तुम ऊपर बैठे रहोगे और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ऐसा करते हैं। कुछ और लोग बोलते हैं ट्रेडिंग या शेयर मार्केट, इसमें ट्रेडिंग करो, 1 साल में करोड़पति, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 99% लोग पैसा हारते हैं, जीतते कोई नहीं है, वो तो कुछ लोग ही जीतता है। तो ऐसा हजारों लोग अलग अलग चीज, एक मनगढ़ंत चीज दिखाते हैं जो वास्तविकता नहीं है, और हम मानते हैं ऐसा हो जाएगा। जैसे मूवी आप लोगों ने देखा होगा, हीरो का दोनों हाथ बंध गया है, बूढ़ी मां को ऐसे चूल पकड़ के विलन हंस रहा है, हा, 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 हा। बहन को भैया बोल के रूम में कैद कर दिया गया, और 2 काला कलुट्ठा लोग उसको देख के हंस रहे, हा, 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 हा। वहीं एक एक्ट्रेस आएगी हेमा मालिनी, अब बोले कि जब तक तेरे पांव चलेंगे तेरे हीरो के सांस चलेंगे, और हीरो बोलेगा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो बसंती क्या करेगी? नाचेगी? नहीं नाचेगी? नाचेगी। क्यों नाच रही है? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर बोला है। हमें लग रहा है ना कि एक्टर सोच रहा है, हमें लग रहा है ऐसा होगा वही जो डायरेक्टर चाहेगा। कभी कभी किसी मूवी में हम देखते हैं कि हीरो को जिताना रहता है, हीरो मर जाता है, हमें बुरा लगता है, यार गलत हो गया, यार ठीक नहीं हुआ ये। आपका ठीक लगने नहीं लगने से क्या होता है? होगा वही जो डायरेक्टर चाहेगा। अभी एक एक समय में ऐसा लगता है विलन तो हार ही नहीं सकते यहां पे, चारों तरफ हजारों उसका सेना है बंदूक लिए, और उधर में हीरो आ रहा है बिना गन का, उसके पास छोटा सा माचिस का तीली मुंह में चबाते हुए आ रहा है, और लोग गोलियां चला रहे, वो ऐसे कर रहा है, उसको गोली नहीं लग रहा है। अब वो खाली ऐसे फेंक के चाकू मार के सबको लग गया। अभी तक विलन का हारने का कोई चांस नहीं लग रहा था। विलन सोच रहा था यार मैं तो जीत ही रहा हूं, कैसे बचा होगा, इतने सारी गोली तोप छोड़ रहे हैं, तोप को बाईपास कर दिया। वो उसने तोप के मुंह में गाजर भरा, तोप उड़ गया। स्पेशली अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देख रहे हैं तो। एक बार मैं एक मूवी देखा था, उसमें एक्टर के पास एक ही गोली था और 12 लोग थे। वो बोले कैसे मारोगे? वो ऐसे गोली मारा, और गोली ऐसे सर्कुलर गया, सबका खोपड़ी छेद करते करते वो गोली भी वापस आके हाथ में रखा, फिर डाल दिया, बोले अभी भी बचा है। भाई वाह। तो कभी कभी विलेन सोचेगा, विलेन को देख के लगता है कि यार सब कुछ ठीक होगा, जैसे हमें देख के लगता है हाँ संसार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सडनली कुछ होता है। एक्टर आता है, कुछ पान चबाते, कुछ लकड़ी चबाते चबाते अचानक वो कुछ कुछ फेंकता है, ऐसे करके बूम बाम करता है, और जितने सब मर जाते हैं, वो अकेला बचता है। उसकी मां भी जिंदा रह जाती है, उसको 1000 गोली लगाए फिर भी मां मां करके फिर बच जाता है वो।
अब मैक्सिमम मरेगा तो उसका मां मरेगी, एक्ट्रेस कभी नहीं मरेगी। उसके पाँव में पूरा कांच गड़ा हुआ था, लेकिन वो पूरा हेल्दी है अभी। हाँ कैसे हैं आप? क्यों? क्योंकि डायरेक्टर चाहते हैं। तो इसका मतलब समझिए, कोई कितना भी प्लानिंग कर ले, कभी ऐसा हो कि विलेन बोले नहीं यार इस बार मैं जीतूंगा, बहुत हार गया, मैं बहुत मार खा लिया, अभी मैं जीतूंगा, डायरेक्टर रखेगा क्या उसको? नहीं। तो ये संसार भी एक डायरेक्टर से चलता है। वो डायरेक्टर कौन है? नहीं, कृष्ण संसार नहीं चल, माया देवी चलाती है। माया देवी चलाती, वो इस संसार को इस तरह से बनाई है कि हम कितना भी विलेन की तरह प्लान कर ले यहां सुखी होने का, वहां एक कुछ अचानक कोई चबाता हुआ आएगा और सब धूमधाम धूमधाम करके चला जाएगा। हमारा सारा प्लानिंग को वो बेकार करके चल जाएगा। हाँ, तो इस संसार इस तरह से ही बनाया गया है और इसका अनेकों उदाहरण मिल जाएगा आपको। जैसे देखिए, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो सिगरेट स्मोकिंग का बहुत प्रचलन था। मतलब कूल दिखना, मतलब सिगरेट, वो भी यहां पकड़ के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पीते हुए आएंगे वो लोग, स्पेशली सीनियर्स पीते हुए आएंगे और पूछेंगे क्या तुम सिगरेट पीते हो? बोले नहीं। छी, झंड है तुम्हारा जीवन, सिगरेट नहीं पीते हो तुम, बर्बाद है। और वो इस तरह का ज्ञान देते थे भगवत गीता का कि लगता था कि जीवन जीना मतलब सिगरेट। अगर ये नहीं पिया तो कुछ नहीं किया, इस तरह से सिगरेट नहीं पिया। हम लोग, कुछ लोग हार्ट अटैक से डर जाते, अरे यार क्या गलती कर दी यार, सिगरेट नहीं पी के, यार पीना चाहिए था पहले से, ऐसा सोचने लगते हैं हम लोग। वो लोग इस तरह से प्रवचन करते हैं और बाद में दिखाते, देखो यहां कितने महाजन खड़े हैं, सारे एक से एक गंजेड़ी हैं सब, देखो तो लोग क्यों नहीं पीते थे? बोले भैया सिगरेट पीना खराब है ना। ये लोग क्या मर गए क्या? देखो वो दिन में 4 पैकेट पीता है, फिर भी देखो कितना एनर्जी है उसमें, दिखाओ। ये हम देखते थे। ये तो समाधि के लेवल में चला गया, पीते ही समाधि, उठता ही नहीं है। एक सेमेस्टर में गांजा फूकने से सीधे एग्जाम के दिन उठता है। हमें दिखाया जाता है ऐसा और प्रमोट किया जाता है कि नहीं, आप निष्ठा लेके आइए, पहले निष्ठा, फिर भाव, फिर प्रेम आएगा सिगरेट के प्रति। हाँ, तो इसीलिए आप आइए और यहां से दीक्षा लीजिए। ये सारे सन्यासी हैं सिगरेट पीने वाले, इनसे दीक्षा लीजिए। सिगरेट का दीक्षा मंत्र देंगे वो लोग, कैसे पीना है, और पी के अपना जीवन धन्य कीजिए। और हमें लगता, देखिए उसमें साफ लिखा है कि सिगरेट टेकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, इसको पीने से फेफड़ा खराब होगा। फेफड़ा का फोटो भी दिया, फिर भी लोग पीते हैं। ये माया है। अगर किसी बोतल में, इस बोतल में अभी तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए मैं पानी पी रहा हूं और अचानक ऊपर से आकाशवाणी हो, हे व्रजपति माधव, ये जो तुम बोतल पकड़े हो, इस बोतल के अंदर विष है, इसको पीते ही तुम मर जाओगे। अब बताइए मैं क्या बोलूंगा? अबे यार कौन बोल रहा है, पी के दिखाता हूं ना मैं। करेंगे क्या? अबे यार कौन बढ़ा इसको, रखो इसको, रख देंगे ना, वापस रख देंगे ना। क्यों? थोड़ा भी डाउट है कि हम रख देंगे, लेकिन देखिए वहां लिखा है कि गधे मरोगे तुम, ये देखो चिता है, खत्म, जीवन खत्म। एक सिगरेट पीने से इतना हानि होता है, फिर भी पी रहे हैं। ये है माया, जहां हम सुखी होने का बहुत बड़ा पेमेंट करते हैं और सुखी भी नहीं होते हैं, समझना। ये है संसार। तो इसीलिए कभी कभी तो एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि सिगरेट या नशा करने का भी 3 लाभ है। कितना लाभ है पता है आप लोगों को? मैं कहीं बताया था क्या? नहीं बताया, चलिए आज बताता हूं। कोई पीता है क्या सिगरेट विगरेट? ऐसे हाथ छोटा सा उठाइए ऐसे, क्योंकि आप लोग हाथ पूरा उठा देंगे तो खराब लगेगा। चलिए, सिगरेट या नशा कोई अगर करता भी हो तो उसके 3 लाभ है, आपको बता देता हूं। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति या नशा करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। हाँ बोले क्या बात कर रहे हैं, कैसे बूढ़ा नहीं होता है? बताएंगे आपको। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति के घर में कभी चोरी नहीं होता है, और नशा या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का कभी कोई कुत्ता उसको काटता नहीं है। ये 3 लाभ है। क्या क्या लाभ है? पहला लाभ क्या था?
कभी बूढ़ा नहीं होता, दूसरा चोरी नहीं होता, तीसरा कुत्ता नहीं काटता। चलिए अब इसको समझा देते हैं पहले कैसे। सिगरेट पीने वाला या नशा करने वाला व्यक्ति बूढ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि जवानी में ही मर जाता है वो, 50-55 में ही लुढ़क जाएगा, लिवर फेल होगा, कांत कूद के हॉस्पिटल में समाधि। अब दूसरा क्या था, चोरी नहीं होगा। चोरी कैसे होगा, सिगरेट पी रहा है, खांस रहा है रात भर में बीच में चोर सुनेगा, बोले अरे यार तो जाग रहा है यार, कौन जाग रहा है यार। तो जो कि आप रात भर सोएंगे नहीं, रात भर खांसते रहेंगे तो कभी चोरी होगा नहीं। तीसरा क्या था कि आपको कभी कुत्ते नहीं काटेंगे, क्योंकि सिगरेट और नशा करने वाले व्यक्ति लोग कमजोर हो जाते हैं, तो उनको अल्टीमेटली बहुत जल्दी लाठी लेना पड़ता है, और जिनके हाथ में लाठी है उनको कुत्ते नहीं काटेंगे। तो ये हंसी मजाक के लिए बताया था कि सिगरेट पीने का या नशा करने का भी बहुत लाभ है। बोलने का अर्थ है कि संसार एक विचित्र जगह है जहां हम विचित्र चीजों में फंस जाते हैं, ये नहीं जान करके कि इसका स्वरूप क्या है। इसलिए जब जब समय मिले तो किसी एक चीज से शिक्षा जरूर लेते रहना चाहिए। आज हम लोग उस खेल से शिक्षा लेंगे जो खेल नहीं है, अब धर्म बन चुका है। कौन सा खेल, क्रिकेट। वो धर्म बन चुका है। लोग चेहरे में तिरंगा 15 अगस्त को लगाएं नहीं लगाएं फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन क्रिकेट है ना मैच, उस दिन लगाएंगे पूरा तिरंगा, मार फाड़ दी मुंह तुम पूरा, इंडिया इंडिया। इतना जोश वो लोग कारगिल लड़ाई में नहीं आते हैं जितना क्रिकेट मैच में आते। फाड़ दे इसको, मार मार युवराज तू मार, मैं पीछे हूं। मैं अपने एक दोस्त को देखा था, वो बंदा जब क्रिकेट मैच होता था ना इंडिया का, वो पैड हेलमेट लगा के बैठता था यार, पूरा गार्ड वार्ड सब लगा के बैठा, ऐसे देखता था, हाँ हाँ मारता तू, हम मैं पीछे, तेरे से छूटेगा हम मार देंगे। मैं उसको बताया यार तुम हेलमेट पैड क्यों लगा, वो पहना है समझ में आता है, तुम क्यों लगाए हो। उसने कहा कि अरे कहीं वो लोग का प्लेयर कम हो जाए तो हम हमेशा रेडी रहते, कब पता जाना पड़े, पता क्या पता कोई जाके खेल खाल देंगे, कोई दिक्कत जरूरत हुआ है तो बोलने का अर्थ है कि क्रिकेट अभी क्या बन गया है, एक रिलीजियन बन गया है, एक धर्म बन गया है, इतना फेमस हो गया है क्रिकेट। यहां तक कि जो क्रिकेट, जिस देश में क्रिकेट को प्रचलन करना ना, वो हमारे बीसीसीआई को बोलते हैं कि आप आइए। अगर इंडिया का क्रिकेटर कहीं जाते हैं ना, वहां पे इतने लोग इंडियंस चले जाते हैं, इतने लोग चले जाते हैं कि वहां का रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग क्रिकेट पूरा गेम से तो शिक्षा नहीं लेंगे, बस उसके एक बॉल से शिक्षा लेंगे, क्रिकेट का बॉल से, किससे हमें क्या शिक्षा मिलता है। और हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा बॉल हमें बहुत कुछ शिक्षा दे सकता है। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, ये एक क्रिकेट का बॉल का ना अलग 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 लोग अलग अलग समय में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। कितने लोग क्रिकेट खेले हैं या जानते हैं इसके बारे में? अच्छा कितने लोग खेले हैं, पहले हाथ उठाएं। अच्छा आप लोग भी खेले हैं, अच्छा अच्छा। अब कितने लोग इसको जानते हैं कि इसमें ऐसा बैट कुछ होता है, बॉल होता है, उधर से कोई मारता है ऐसा? चलिए अच्छा, कितने लोग कम से कम गिल्ली डंडा देखे हैं? बाकी लोग तो एकदम समाधि में ही हैं, पूरा कोई देखे नहीं। गिल्ली डंडा में गिल्ली को जगह बॉल को चेंज कर दे तो क्रिकेट हो जाता है, बस बेसिकली वही है, वैसा ही है। तो देखिए अब क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम बॉलिंग करता है और एक टीम बैटिंग करता है। अब देखिए जो बंदा बैटिंग कर रहा है, अभी वो बॉल के साथ क्या करना चाहता है? अगर बैट कोई बॉलिंग कर रहा है तो बॉल के साथ क्या करना चाहता है वो? हाँ, किसको मारना चाहता है? कहां मारना चाहता है? वो चाहता है कि इसको इतना जोर से मारो कि भाग जाए, अपने से दूर भगाना चाहता है। जितना दूर भगाया उतना पॉइंट्स नहीं, खुश, पॉइंट्स बाद में आएगा, है कि नहीं? जितना दूर मारेगा उतना वो खुश होता है क्योंकि उतना ज्यादा रन मिल रहा है। अच्छा वही जब वो फील्डिंग के साइड में, बॉलिंग के साइड में चल जाता है तो वही बॉल जितना दूर जाता है तो अरे यार, आप देखिए एक ही बॉल, दो अलग अलग रिएक्शन, दो अलग अलग टाइम में सेम व्यक्ति दे रहा है। और ऐसा कितने लोग रिएक्शन दे रहे हैं? 22 लोग, 22 लोग, 11 इधर के साइड के, 11 उधर के साइड के। जब जब बॉल को स्पर्श कर रहे हैं अलग रिएक्शन दे रहे हैं। जो फील्डिंग कर रहा है वो सोचा इसको पकड़ लिए, फेंको उसको। कोई इधर से फेंक रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई गिल्ली में मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है। बॉलर अलग ही इसको चाट रहा है, इसको लगाओ, खसो इसको पूरा।
आप मलिंगा को बॉलिंग करते कितने लोग देखे हैं? वो क्या करता है बॉल के साथ पहले? हैं? ऐसे करता है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। कुछ लोग इसे प्रणाम करते हैं। तो देखिए, वो बॉल जो बाद में जब बैटिंग करेगा उसको कुत्ता बराबर नहीं पूछेगा, बॉलिंग के समय उसको चुमा ले। देखिए देखिए कितना कितना अलग बिहेव कर रहे हैं। और वही देखिए, अभी क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं। मैं अभी भूमिका बता रहा हूं आपको। जब लगभग 2010 में जब मैं कॉलेज में आ गया था, 2007-8 का बात है, 7 में, जब मेरे पिताजी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, वो देखा करते थे, तो उस समय एक बहुत महान प्लेयर थे जो वनडे में भी टेस्ट खेलते थे। नहीं, उनसे ही महान एक और थे, वीवीएस लक्ष्मण। तो जब वो आते थे ना, तो हम लोग मनाते थे कब आउट हो जाए। हम लोग मनाते थे आउट हो जा, आउट हो जा। कम से कम मुझे तो क्रिकेट समझ में आता था। कोई अजीब आदमी, किसी जिसको कुछ नहीं पता, वो अगर देख लिया तो बोले यार यार, अभी तक मैं नीला कपड़ा वाला को बोलता था मार छक्का, इसको देख के आउट हो जा बोल रहा है। एक ही गेम में कितना रहस्य चल रहा है। देखिए, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। मैं जब अपने पहले कंपनी में काम, वहां टेबल टेनिस खेला करता था। टेबल टेनिस जानते हैं आप लोग? एक टेबल रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट का बॉल लेके आते हैं, तो छोटा सा प्लास्टिक का बॉल लेके आते हैं, और छोटा सा ऐसे रहता है, ऐसे करके। देखिए टेबल टेनिस में कोई खेला हुआ ऐसे करके ऐसे मारते हैं। कोई खेला, कितने लोग खेले कभी? इतना लोग खेल लेता है यार। अच्छा ठीक है, कितने लोग देखे हैं टेबल टेनिस? ओके चलिए, तब समझ में आएगा। तो मैं टेबल टेनिस खेला करता था, प्रैक्टिस किया करता था, थोड़ा बहुत खेल लेता था। तो एक बार हमारे कैंटीन में जो रसोई करते थे भैया, वो गांव से आए थे, सीधा गांव से आए थे, उनको शहर का कुछ नहीं पता था। तो मैं टेबल टेनिस देख रहा था, तो वो बंदा पूछा कि क्या चल रहा है। अब उसको मैं क्या समझाऊं टेबल टेनिस क्या चल रहा है। उसने पूछा भैया ये पीला पीला क्या है। अब वो रसोई करता था, कैंटीन में रसोई करता था, उसको घुमा फिरा के एक ही चीज आता है, खाना बनाना। इसके बाहर कुछ भी बोले उसको समझ में नहीं आएगा। उसको हम बोले ये बॉल है, क्या है बॉल, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं बोला ये लड्डू है, पीला दिख रहा है ना, लड्डू है मोतीचूर का। तो बोल रहे भैया इसको तो लड्डू है तो मार क्यों रहा है? बोले नहीं, ये दोनों जो आदमी दो साइड है ना, ये लोग दोनों एक दूसरे को प्यार करता है। ये बोले तू खा, नहीं बोलते तू खा। बोले बड़ा अच्छा है भैया। बाद में थोड़ी देर बाद देखा कि उसके चेहरे में शिकन था। तो मैंने उससे पूछा कि टेंशन में क्यों लग रहे हो? बोले भैया वो प्लेयर ठीक है, ये प्लेयर खराब है, ये बहुत जोर से मार रहा है, लड्डू फूट गया तो। ऐसे कोई मारता है क्या लड्डू को? तो देखिए, एक छोटा सा गेम, उसे बहुत रहस्य चल रहा है। एक सामान्य व्यक्ति तो समझ में नहीं पाएगा। तो वैसे ही एक छोटे से बॉल के साथ भी बहुत सारा रहस्य चल रहा है। अब हम लोग पहली शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, जो एक क्रिकेट बॉल से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। राइट? अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? जगे हुए हैं कि नहीं है? बोर तो नहीं हो गए हैं? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट 3 शिक्षा मिलेगा, हम लोग देखेंगे इसको, और याद रखिएगा। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक बॉल को हर व्यक्ति अलग नजर से देखता है। बॉलर उसको चुम्मा ले रहा है कि तू विकेट को ही मरियो, जाके विकेट में लग जाना तू। बैट्समैन उसको अलग से नजर से देख रहा है कि तू बॉल ऐसा उड़ाऊंगा ना तुमको, फिर बता रहे हैं तुमको। फील्डर उसको कैच करने के लिए तू मेरे हाथ में आना। और अंपायर उसको अलग नजर से देख रहा है। तो एक ही बॉल, कोई उसको चुम्मा ले रहा है, कोई इसको खिला रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई इसको फेंक रहा है, कभी कभी इसको झूला झूला रहा है। एक ही बॉल का अलग अलग गति हो रहा है। हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हमें लोगों से एप्रिसिएशन मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी हमें सम्मान दिया जाता है, कभी असम्मान दिया जाता है। यह संसार इस तरह से बनाया गया है कि आपको कभी भी एक तरह का स्वभाव नहीं मिलेगा। बहुत बार देखा गया कि एक लड़का लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार शादी करने के लिए मरते थे कि अगर आपने शादी नहीं कराया हम सुसाइड कर लेंगे। वही बाद में जाकर के
बाद में जाकर के वही कपल बोलते मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। समझे ना? तो देखिए क्या हो रहा है। हमने देखा कि एक रिलेशन जहां इतना प्रेम था, दिख रहा था बहुत प्रेम है, इसके अंदर नहीं जी सकते हैं, वही बोल रहा है आज हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। विवाह से पहले जहां बहुत दिख रहा था अटैचमेंट है, ये तो रानी है, विवाह के बाद कुछ और दिखा, ये चंडी रानी है। हाँ है कि नहीं? मैं बहुत बार बोलता हूं कि कभी कभी लोग ऐसा देते हैं स्टेटस में विवाह होने से पहले 10 days टू गो, 9 days टू गो, 8 days टू गो, 7 5 6 1 टुडे इज द डी डे। विवाह के बाद कोई देता है क्या? 1 day ओवर, टुडे 1 year ओवर, मोरी गेलू रे भाई, कोई देता है? नहीं देता है। विवाह के पहले पहले थोड़ा ये ऐसा कर्व ऐसे जाता है, फिर ऐसे गिरता है, ये जगह में पूरा याद रहता है। हाँ विवाह हुआ था, पहला जिस दिन विवाह हुआ ना 24 घंटे बाद हस्बैंड बोलता है हमारे विवाह का 1 दिवसीय हो गया, उसके बाद हमारे विवाह का 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना का एनिवर्सरी 1 तारीख को हुआ था ना, अप्रैल में, मई में 1 अप्रैल 1 महीना हो गया, उसके बाद 1 साल हो गया, 5 साल बाद वो याद दिन ही याद नहीं रहता है उसको। हाँ तो बोलने का अर्थ ये है कि संसार इतना फिकल है ये, कि जिस रिलेशन में आपको दिख रहा है ना बहुत क्लोजनेस है, वहीं पे दरार भी बहुत बड़ा दिखता है। जो पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, जो अभिन्न अंग था, जहां हमें इतना मेल था, जहां जो सब लोग मिल करके भारत को आजाद करने के लिए मेहनत किए थे, आज उसी के जो ऐसा दरार है जो भरने का नाम नहीं लेता है। तो जहां पे बहुत प्रेम दिखा था एक समय में, वहीं पे बहुत ज्यादा अलग अलग दरार भी दिख सकता है। राइट? तो बोलने का मतलब यह है कि जैसे बॉल का एक दिन में उसको अलग अलग चीज देखना पड़ता है, हमें भी जीवन में अलग अलग चीज देखना पड़ता है। जैसे देखिए युवराज सिंह ने 6 छक्का मारा था, कितने लोगों को पता है? नहीं पता है बाकी लोग को? अच्छा चलिए, 6 बॉल में 6 छक्का मार दिया था। उस समय क्या सोचा था? तू बॉल आ दिखाते फटास, अरे दूसरा सारा 6 बॉल का 6 छक्का। जब बॉलिंग करने गया वो क्या बोल रहा है? बॉल को घसते हैं। बॉल बोला नालायक कहीं का 6 का मारा मेरे को? बॉल ऐसा कंप्लेन किया नहीं। वही बैट्समैन अभी 6 छक्का मार के अभी बॉलिंग करने आया है, लेकिन वो सम है। ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन समझना चाहिए कि जीवन में अलग अलग चेंजेस आ रहा है। आप देखिए सामान्य तौर पे अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई बल्ब खराब हुआ है, वो बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है, फिर बुझ रहा है, फिर जल रहा है, फिर बुझ रहा है। हम क्या करते हैं? वाह कितना अच्छा बल्ब है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, कितना अच्छा, हमको स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं, जलो बुझो। क्या करेंगे हम लोग? खुश होंगे क्या? जल रहा है, बुझ रहा है, तो क्या करेंगे उसके बाद? ओहो चेंज कर देते। ऐसा आएगा क्या? पहले एक दूसरा भाव आएगा, नालायक को फोड़ देंगे, तू रुका कि नहीं, पहले जाके इसको बंद करेंगे, पसंद नहीं है। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा ना, हमें पसंद नहीं है। अब बॉल का देखिए, पूरा क्रिकेट मैच बॉल पे डिपेंडेंट है। आप बॉल ले लीजिए, खेलो तुम लोग, क्रिकेट खेल लेगा वो लोग। अगर आप बैट ले लेंगे ना तो फिर भी डंडा से खेला जा सकता है। हम लोग तो डंडा से, लकड़ी से खेले हैं। अगर विकेट नहीं है ना तो 2 चप्पल लगा के इसकी बीच से गया ना आउट। लेकिन बॉल ले ली तो हम बोला सकते, हाँ तू एज्यूम कर बॉल, हाँ मैं एज्यूम किया, फेंक रहा हूं, तू देख, हाँ मैं भी एज्यूम किया हूं, मार दिया छक्का, नहीं छक्का नहीं तो बोल्ड हुआ है। विदाउट बॉल क्रिकेट नहीं हो सकता है। तो देखिए एक बॉल जिसपे पूरा गेम डिपेंडेंट है, पूरा मैच होने के बाद उसको कोई पता देता है क्या? जो टीम जीता वो नहीं, जो टीम हारा वो नहीं। किसके पास जाता है बॉल? अंपायर के पास। अंपायर भी बाद में जाके उसको रख देता है। तो देखिए यहां से एक शिक्षा लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। जब तक क्रिकेट चल रहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था? क्रिकेट के बाद बॉल का इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। ये समझिए, हम सब ये चाहते हैं
कि संसार में हम ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन बन जाएं, लोगों का ध्यान हम पे आ जाए, ये हम चाहते हैं। लोगों का प्रेम हम पे आ जाए, ये नहीं चाहते हैं। यही दिक्कत है। जब तक हम ये सोचेंगे कि लोगों का नजर हम पे आ जाए, तब बॉल जैसा हालत होगा। जब तक हम अट्रैक्टिव रहेंगे तब तक लोग देखेंगे, उसके बाद खत्म। अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ आप अट्रैक्टिव है इसका मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अगर आप दिखने में बहुत सुंदर है तो हो सकता है लोग आपको देखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं है। आप बस अट्रैक्टिव हैं, उनके आंख को आराम दे रहे हैं आप, उनके कान को आराम दे रहे हैं आप। जैसे बड़े बड़े सिंगर थे, जैसे कोई बड़ा सिंगर का नाम बताइए जो अभी नहीं है, अभी मर गया, नहीं बोलिएगा, मर गया वाला नहीं, कुमार सोनू निगम नहीं, सोनू निगम तो फिर भी अच्छा है। वो एक और था ना बंदा कोई, नहीं अरिजीत अभी भी अच्छा है यार। हनी सिंह, हाँ हनी सिंह बहुत चलता था, आज नहीं चल रहा है। जब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सब देख रहे थे, आज नहीं देख रहे हैं। अब एक बात बताइए, ध्यान से सोचिएगा, सेलिब्रिटीज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लव है या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है? ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन और लव मतलब समझ आ रहा है ना, कि एक में हमारा ध्यान चल जाएगा, एक में हमारा प्रेम चला जाएगा। तो उसमें हमारा ध्यान जा रहा है ना, हमारा प्रेम जा रहा है। एक्टर एक्ट्रेस में ध्यान जा रहा है, प्रेम नहीं जा रहा है। कल जाकर के शाहरुख खान मूवी बना, उसको कोई कुत्ता बराबर नहीं पूछेगा। आज कोई दिलीप कुमार के साथ फोटो खिंचाता है क्या? हाँ, कोई हेमा मालिनी के हस्बैंड का नाम क्या है? हाँ धर्मेंद्र। कोई धर्मेंद्र के साथ बोलता है सर एक सेल्फी आ जाए, आइए ना? कोई पूछता है? क्योंकि वो क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। हम अपने आप, और अच्छा अब एक बात बताइए, हम जब मेकअप करते हैं अपने आप को, हम क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ लव या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन? देखिए इसमें कितना बड़ा दिक्कत है। जैसे ही मेकअप हटा, खत्म, अटेंशन खत्म। वो बॉल का जैसा गति हुआ है, कोना में पड़ा है, अभी तो पूरा दुनिया, हाँ हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा है, तुम भी देखो मेरे को, मैं देखो, खत्म। हमें प्रयास करना है कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ लव बने, ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन नहीं। राइट? अब देखिए, अब थोड़ा इस संसार के बारे में हम लोग देखते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति पैसा क्यों कमाना चाहता है? क्यों कमाना चाहता है? सुख भोगने के लिए। तो मंदिर में आ जाइए, मंदिर में सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा आपको। 4 चक्का है, 2 चक्का सब है, आपको पैसा कमाने की क्या जरूरत है? हाँ, वो मानता है कि जब कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा पूरे संसार उससे अट्रैक्ट होगा। पैसा किस लिए कमा रहा है? संसार को अट्रैक्ट करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। सुख तो ऐसे ही मिल जाएगा उसको। थोड़ा उनको बोलो आस्ते से बात करने के लिए, कोई एक जन बोलो उनको, भजन गा रही माता जी लोग अलग से। तो वो पैसा इसलिए कमा रहा है कि संसार उसे अट्रैक्ट हो जाए, इसलिए कमा रहा है। अच्छा, हम शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? देश का सेवा कर पाए इसलिए। एक्टर, अच्छा अट्रैक्ट, अच्छा पावर रहेगा, सब सलाम फूकेंगे, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। तो लोगों का अटेंशन मिल जाए इसलिए। जब रिटायर हो गए तो खत्म। तो समझना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट ऑफ लव बनना है या ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन? हमें प्रेममय दिखना है, प्रेममय, लोगों का प्रेम हमें चाहिए या लोगों का ध्यान चाहिए? क्योंकि ध्यान तो एक्ट्रेस पे भी जाता है, लेकिन हजारों एक्ट्रेस पे ध्यान चला जाए, एक्ट्रेस से कोई विवाह नहीं करना चाहता है। आप देखिए, आपको कोई एक्ट्रेस पसंद हो सकती है, ये बहुत अच्छी है, ये कपड़ा कम पहन दिया, अच्छा है, आप विवाह नहीं करना चाहेंगे उससे, क्योंकि वो आपका अटेंशन जाता है, लव नहीं। समझे ना? प्रेम अलग है, अटेंशन अलग है। तो बता रहे हैं कि हमें सोचना है कि हमें अपना स्वभाव, किसी का ध्यान हमारे ऊपर आए, इससे हटा करके लोगों का कैसे प्रेम हम पे आए, इस पे लगाना चाहिए। अच्छा, ये कैसे आएगा कि कैसे लोग हमें प्रेम करें? अच्छा, प्रेम मतलब वो लड़का लड़की वाला प्रेम का बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो प्रेम नहीं है एक्चुअली, वो भी अट्रैक्शन है। आप देखिए, अगर वो प्रेम रहता ना तो आजीवन रहता।
जैसे ही पत्नी मरती मैं भी मर जाऊंगी तुम्हारी नाव, कैसे? अब देखिए एक छोटा बच्चा अगर उसको सांप काटने आएगा तो मां क्या करेगी? कैसे बचाएगी? ए सांप जा, जाता है कि नहीं तू, भाग करेगा ना सर, कि कूद जाएगी वो इस तरह से प्रयास के। आप लोग एक देखिए होंगे कि कैसे एक हिरण का बच्चा पानी क्रॉस कर रहा था और एक मगरमच्छ उसको खाने के लिए जा रहा था, तो वहीं उसकी मां हिरण पानी में चली गई और मगरमच्छ को अपने आप को खिला दी, लेकिन बच्चे को बचा ली। देखा है आप लोग? कितने लोग देखा था ये? लव में सैक्रिफाइस है। आपको कोई ऐसा दिखता है हस्बैंड वाइफ तो छोड़िए, वो तो बेकार है, ये जो जहां पे लव अब जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा दिखता है वो अट्रैक्टिव, उसको लड़के को कुछ हो गया उसको बचा लें? नहीं। कोई लड़की ट्रेन से गिर गई तो ऐसा है लड़का कूद जाएगा? वो खाली टीवी में कूदता है क्योंकि पता है मरेगा नहीं, बाकी रियल लाइफ में नहीं कूदता है, क्योंकि वास्तविक में प्रेम खाली मां के पास में हृदय में भगवान ने दिया है थोड़ा, अदरवाइज भगवान ने बाकी कहीं प्रेम दिया नहीं है अपना। तो इसलिए जो हमें थोड़ा वास्तविक लव अगर दिखा तो वहां दिख गया। तो अब देखिए एक मां क्या अपने बच्चे से अटेंशन खोजती है क्या? तो क्या खोजती है? हाँ, लव खोजती है। बांगड़ू है क्या? छोटा बच्चा लव कैसे करे, उसको तो पता ही ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो 7 दिन खाली सोता है, उठेगा, दूध पिएगा, फिर सोएगा और हगेगा। उस समय क्या प्यार उससे एक्सपेक्ट करेंगे? ओ लो बच्चा बढ़ गया क्या प्यार करेंगे उससे? बांगड़ू मार के हम लोग फाड़ देंगे उसको। समझ में आया कि नहीं? मतलब कोई अगर मां नहीं रहेगी ना, आप किसी बाहर में दे दो, आप देखिएगा कोई मेड को दे दीजिए ना, बच्चा परेशान हो जाती है। अरे यार ये अभी खाया अभी हगा, यार ये तो सप्लाई डायरेक्टली इसका, हम इसी के लिए बने। और पुरुष भी इतना नहीं कर पाता है, मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं। एक प्रभु जी हस्बैंड वाइफ थे, तो उनकी छोटी बच्ची थी। अब बच्ची दूध पी फिर रो रही है, उसके बाद उसको ओ लो हस्बैंड के हाथ में थोड़ा दे दी। वाइफ खाना बना रही थी, तो माँ तो सह लेती है, माँ सब कुछ हाँ ठीक है, लैट्रिन भी कर देती तो भी सह लेती है। उसके बाद हस्बैंड ऐसे ही रहते तो कपड़ा गीला कर दी टॉयलेट, तो फिर उन्होंने कपड़ा चेंज किया। पहले 1 नंबर की थी, फिर कपड़ा चेंज किया, बोले कपड़ा चेंज कर दिया, बोले ठीक है कर रहा हूँ यार, कर दी। और उसके फिर ओलो लो किए, फिर 2 नंबर कर दी, फिर हो रही है। वो बोले नालायक कहेंगी, 6 महीने की बच्ची थी, नालायक कहेगी पहले तुझे ठूसा मैं, फिर तू गीला हुई, फिर पीला हुई, अब क्यों रो रही है? वो बोले हैं, वो जोर से चीटी काट दिए वो मैं सच्ची बता रहे, घटना बता रहे थे, वो प्रभु जी थे, चुट्टी काट दी उसको। बोले मैंने तो चुट्टी काट दिया, बहुत गुस्सा, काट दिया पूरा। उसके बाद और जोर से रो रही थी, तो पत्नी बोली अब जोर से क्यों रो रही? पता नहीं क्यों रो रही, देखो तो तुम ही देखो। बाद में रात में जाके वाइफ को बताए, गुस्सा आया था, हम चुट्टी काट दी उसको। ये मां कभी नहीं कर सकती है। पुरुष का एक लेवल है जिसके बाद उसका बर्दाश्त कर सकती चलता है, मां का नहीं जाता है। सिर्फ मां, स्त्री का चल जा सकता है, मां का नहीं जाएगा। मां मतलब सिर्फ अपने बच्चे के साथ, और बाकी सबके साथ तो उसका बर्दाश्त का लेवल नहीं, टॉलरेंस लेवल 0 बल्कि नेगेटिव है। लेकिन बच्चों के लिए वो कितना भी टॉलरेट कर सकती है, कितना भी सह सकती है, क्योंकि भगवान ने अपना प्रेम बस मां के हृदय में दिया है, राइट? तो देखिए अब वो स्त्री बच्चे के साथ कैसे बिहेव करती है? क्या आपने बताया प्रेम तो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि नहीं? वो तो कुछ भी अनसंट कर रहा है, थूक रहा है, हग रहा है, खा रहा है, पेट तोड़ रहा है, उसको तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। तो क्या क्या एक्सपेक्ट करती है? कुछ एक्सपेक्ट करती है? संग। वो बच्चे को संग उंग पता है, उसको तो संग भी नहीं पता है, तो क्या एक्सपेक्ट करती है? खाना। बच्चा खाना कैसे देगा? कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, और कोई आंसर? क्या एक्सपेक्ट करती है? क्या? बादाम। और बड़ा हो गए, खूब ध्यान रखिएगा, आप अपनी मां से जाके पूछिएगा तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहता ना तो मां पहले दिन ही बोलती इसका अभी अंगूठा का छाप ले व्हाइट पेपर पे, इसका सारा प्रॉपर्टी आधा मेरा। ऐसा मां अभी भी नहीं सोचती होगी आपसे, ये आप तब जाने ही नहीं है। सच बात यह है
कि मां उससे कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। माता जी ने सही बताया, वो मां चाहती नहीं, हम तुमसे कुछ आशा नहीं करते, क्योंकि लव का यही ऑब्जेक्ट ऑफ लव जब हमको बनना है ना, हम उससे कुछ आशा नहीं करते सामने वाले से, क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं यार। हम उसका 1000 गुनाह माफ करने को तैयार हैं, क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं। अब ऐसा संसार में कौन है, थोड़ा बताइए। आप में कोई अच्छा गुण नहीं है, फिर भी आपको कोई प्यार किया जा रहा है, धिक्कार या किसी को, फिर भी आपको प्यार किया जा रहा है। कोई ऐसा है क्या? कृष्णा है ऐसा। अब देखिए, हस्बैंड वाइफ का विवाह हो तो पहले बहुत भाव मिलता है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। जब 50-55 के हो जाते हैं तो नहीं मिलता है। लेकिन भगवान देखिए, माता सबरी के घर में गए थे, सबरी का चेहरा जो झुलसा हुआ था, दांत पीला था, जूठा बेर था, लेकिन भगवान वहां गए। विभीषण के पास ना प्रॉपर्टी था, ना बल था, ना कुछ और था, लेकिन भगवान विभीषण के पास गए। सुग्रीव के पास ना पावर था, ना प्रॉपर्टी था, ना सुंदरता था, ना उसके पास कोई हेल्प करने का शक्ति था, भगवान ने उनसे दोस्ती किया। भगवान कृष्ण पूतना को मां का गति दे दिए, जबकि उसके पास ना अच्छा वृत्ति था, ना अच्छा सोच था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको मां का गति दे दिए। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान किसी भी जीव को कभी ये नहीं देखते हैं कि वो मुझे क्या दे सकता है, भगवान ये देखते मैं उसको क्या दूं। आप में से कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूं या कम, या किसी को लगता है मैं गरीब हूं, किसी को लगता है मैं गरीब हूं या अमीर हूं या मिडिल क्लास। अच्छा, कितने लोग तो मैं गरीब हूं? थोड़ा ठीक से हाथ उठाइए। आप गरीब हो, ठीक है, चलिए ठीक है, हाथ उठाइए, बेशरम आदमी, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए। कितने लोग मैं गरीब हूं? अच्छा, कितने लोग तो मैं बहुत अमीर हूं, माँ कसम ऐसा पैसा फेंक दूंगा ना तुम लोग खरीद लूंगा पूरे बॉयों को। कितने लोग तो मैं अमीर हूं? अच्छा, कितने लोग हम मिडिल क्लास हैं? इसमें बहुत लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोग बोले हमको समझ में नहीं आ रहा लेक्चर प्रभु, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, आप मिडिल क्लास के लिए उठाए थे? हाँ, ओ ट्यूबलाइट, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए, अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, कैसे पता करना है कि हम अमीर हैं कि गरीब। ध्यान से सुनिएगा। जब आपको ये पता करना हो कि हम अमीर हैं कि गरीब, आपको क्या करना है? आपको जाके रोना है उन लोगों के आसपास जिनके आसपास दिन भर आप रहते हैं, और अगर आपका आंसू देखते ही 1000 हाथ आ जाए आंसू पोंछने के लिए, आप समझिए बहुत अमीर है। और जब ऐसा हो जाए कि आपका आंसू गिर रहा है, पैसा बहुत है, पूछने के लिए कोई नहीं, आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत गरीब हैं। कैसे? देखिए, अगर कल जाकर के मेरे दुख में कोई नहीं आ रहा है, मैं पैसा फेंकने से भी नहीं आएगा वो, जब तक पैसा तभी तक रहेगा, उसका चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पावर, मेरा सुंदरता ये देखे बिना, वो बोल रहा है कि इनके आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करते, जमीन पे गिरने से पहले पोंछ ले आ गया, समझ लिया आप बहुत अमीर हैं। एक बार एक खान सर ने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं छोटे जगह में पढ़ाता हूं लेकिन बहुत अमीर हूं। बोले कैसे? बोले मेरे पास लाखों स्टूडेंट्स हैं, अब पूरे भारतवर्ष में हैं, अगर किसी दिन खाने का पैसा नहीं भी रहा ना, एक एक स्टूडेंट के घर में एक एक टाइम खाना खाने से मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। हमको कुछ जरूरत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना है। ये होता है प्रेम, ये होता है अमीरी। वास्तविक अमीरियत यही है। नहीं तो जिनके पास सिर्फ पैसा है बहुत गरीब है, सिर्फ इतना पैसा कि सिर्फ पैसा ही है, बहुत गरीब है। या अगर हमें पता रहना चाहिए कि हम अभी तक जो जिए हैं अपना जीवन कितना सक्सेसफुल है, कैसे पता करना है पता है? हमें पास सरकारी नौकरी है कि नहीं, इसे पता करना है ना? नहीं। आप क्या कीजिएगा, 2 पेज लीजिएगा, व्हाइट पेज। एक व्हाइट पेज में लिखिएगा कि आपके पास वो क्या क्या चीज है जो आप या हम पैसे से खरीद सकते हैं। अपने घर में देखिएगा आसपास में क्या क्या सामान है जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, चेयर, टेबल, सोफा, फैन, ये सब। उसके बाद दूसरे पेज में लिखिएगा आपके जीवन में वो क्या क्या चीज है
जो पैसा नहीं खरीद सकता है। ये देखिएगा, अगर दूसरे वाले पेज में लिस्ट लंबा हो जाए मतलब आप सक्सेसफुल हैं। अगर पहले वाले पेज में बहुत भर जाए कि मेरे पास ये चीज है जो मैं पैसे से खरीद सकता हूं, आप बहुत गरीब हैं। हाँ? क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड जो है ना यूज एंड थ्रो का है। किसका है? जब तक आप वर्ल्ड संसार के यूज में आएंगे आपका बहुत शाबाशी रहेगा, जब आप संसार के यूज में नहीं आएंगे यूज एंड थ्रो। आपने कभी देखा होगा जब आप हम लोग मार्केट में जाते हैं तो टिश्यू पेपर देखें, टिश्यू पेपर। हाँ, आजकल जब हम लोग कोई रेस्टोरेंट में कोई जाता है तो उधर देते हैं मुंह पोंछने के लिए। ऐसे जरूरत है नहीं, हम लोग अपना हाथ ऐसे गमछा में पोंछ लेते हैं। पता नहीं टिश्यू पेपर क्यों देते हैं लोग। विदेश में तो चलता है क्योंकि वो लोग को लैट्रिन लग गया तो जाके लेके चला जाएगा अपना, वो लोग टिश्यू पेपर यूज करता है, पानी यूज नहीं करता है। तो ये जो टिश्यू पेपर है जब कोई मार्केट में देखेगा एक शोकेस के अंदर अट्रैक्ट हो जाएगा ना, तुरंत भरेगा, हाँ इसको भरी भरी। टिश्यू पेपर देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, कोई यूज टिश्यू पेपर आपको रास्ते में मिल जाए, उठाते हैं क्या? इसमें यूज, इसमें नाक पोछा, ले लो यार, कोई उठाता है क्या? नहीं, क्योंकि अब वो हमारे यूज का नहीं है, यूज्ड हो गया है। अब वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, अब उस पर टेंशन नहीं आने वाला है। तो समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति को खोजना है जो हमें अनकंडीशनली प्यार करता है। और इस संसार में मां को छोड़ करके अगर देखा तो एक कृष्ण ही, या कृष्ण को छोड़ करके दूसरा मां ही है और कोई नहीं है। तो इन दोनों में जरूर हमारा श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, बाकी लोगों में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाकी लोग को छोड़ छाड़ देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों के प्रति विशेष श्रद्धा होना चाहिए। और विशेष स्तर किस पे होना चाहिए? भगवान पे, क्योंकि उन्हीं की करुणा से मां हमको पसंद कर रही है, उन्हीं के प्रेम से मां हमको पसंद कर रही है। हाँ? भगवान बार बार आ रहे हैं। देखिए ना, हमने भगवान को छोड़ा है, भगवान ने हमको नहीं छोड़ा है। हम भगवान को छोड़ करके यहां आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान बार बार आते हैं कि बाबू हो गया, अभी घूमना हो गया, चलो वापस चलते हैं, बाबू हो गया चलो चलते हैं, बाबू हो गया चलो चलते हैं। लेकिन हम भगवान को बोले अभी रुकिए ना, क्या अभी रखिए उधर से, इसको हम गाँव में अभी घूमेंगे, वाटर पार्क अभी घूमेंगे, पंचपुर अभी घूमेंगे उधर, अभी आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन वो बार बार वेट कर रहे हैं। ये अनकंडीशनल लव का लक्षण है। तो देखिए, अब यहां से सीखना चाहिए हमें कि हमें ऑब्जेक्ट ऑफ क्या बनना है? लव, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। जब हम ये सोच लेंगे कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन बनना है, तो जब तक हम अट्रैक्टिव दिखेंगे तभी तक रहेगा। इसीलिए आज विवाह में इतना दरार है, क्योंकि विवाह आज विवाह नहीं है बल्कि सौदा के टाइप है। लड़का सोचता है कि मुझे इस लड़की के साथ इससे ये फायदा मिलेगा, ये मेरे पास नहीं है, ये लड़की मुझे ये देगी। लड़की सोचती है मेरे पास ये नहीं, लड़का मुझे देगा। और जब इसमें से एक का भी कुछ जो प्राप्त करने वाला चीज है वो नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो दूसरा किसी के पास चल जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसलिए प्रॉब्लम है। पहले विवाह इसलिए नहीं चलता था कि हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रेम था। पहले विवाह इसलिए चलता था क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वो सोचते मेरे माता पिता ने इनको चुना है, जरूर अच्छे व्यक्ति होंगे, तो उनका कुछ कमी को भी उसको स्वीकार कर लेते थे। दोनों ही तरफ से बहुत लंबा चलता था विवाह। आज जो कि सुपरफिशियल अट्रैक्शन, बाहरी अट्रैक्शन से विवाह करते हैं, तो जिस दिन गड़बड़ दिखा बोले नहीं डाइवोर्स, नहीं तुमको त्याग कर दिया, नहीं अब पसंद नहीं, अब हम किसी और से बात करेंगे। ऐसा होता है ना, क्योंकि ये सौदा हो गया है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग क्या देख करके विवाह करते हैं? अभी अट्रैक्टिव है कि नहीं, लड़का का ये सरकारी नौकरी कर रहा है कि नहीं, इंसान अच्छा फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाओ, वो सामा का भाई हो, पैसा होना चाहिए बस। और लड़की भले उस सूर्पनखा की बहन हो, सुंदर होनी चाहिए। एटलीस्ट जब मैं देखूं सुंदर दिखे, बाकी दिन भर तुम चांडाल दिखो को फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आऊं एकदम डेकोरेट करके लटा वटा निकाल के रखो। ये विवाह कभी नहीं चल सकता है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जो हमारा स्वभाव देखता है, हाँ, वो रियल हमसे अटैच या अट्रैक्ट हो सकता है। अदरवाइज वो अटेंशन से कोई फायदा नहीं है, वो बहुत टेम्पररी होता है। तो पहला शिक्षा क्या था कि हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऑफ लव या ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन? लव। अट्रैक्शन बोल रहा है बांगड़ू। चलिए एक और आपको बात बताता हूं कि अब हम बने कैसे ऐसा।
हाँ, ये हमारे अंदर भाव कैसा है कि हम किसी के, कोई हमसे प्रेम करे, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे ही प्रेम करेगा आपको, आप बैठे रहिए ऐसे ही आपको प्रेम कर लेगा? नहीं। देखिए, भगवान से सब प्रेम करते हैं, जाने अनजाने सब भगवान से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि भगवान के पास एक बहुत बड़ा गुण है। क्या है बताइए तो? भगवान के पास कौन सा वो गुण है जिसके कारण सब उनको प्यार करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी। करुणा। गलत जवाब। गाय के पास भी है। हाँ, और कोई? भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ? प्रेम। वाह, गलत जवाब। हाँ हाँ, बिना एक्सपेक्ट के सब देने। वाह, गलत जवाब। हाँ? ओ कृष्णा, आप वेट कर रहे हो ना? यू आर माई ऑब्जेक्ट ऑफ लव, कीप वेटिंग। गलत जवाब। कोई और आंसर? हर गलती को, ओ, हर गलती को माफ करते हैं। गलत जवाब। और कोई आंसर? और कोई आंसर? हाँ, इधर इधर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कोई? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दैन्यता। ए गलत जवाब। चलिए हम बता रहे हैं, भगवान का एक ही गुण है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है। क्यों है? वो हमारा गलती नहीं देखते हैं, ये उनका स्वभाव है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हजारों गलती में एक गुण खोज लेते हैं, और हम क्या है? हजारों गुण में एक गलती खोज लेते हैं। ये प्रभु जी बहुत अच्छा है। अबे क्या अच्छा, बाण में अच्छा, कल देखा पुचका खा रहा था, लोगों बगल वाले का हट साला, हम नहीं जानते टकला होने से हुआ क्या? सेवा करता होगा यार, ठीक है, सुबह में चैंटिंग करता है, 16 माला, मंगल आरती अटेंड करता है, भागवतम पढ़ता है, पुचका क्यों खाया? हजार गुण में एक दोष खोज लेंगे। कृष्ण हजार दोष में एक गुण खोज लेंगे। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें दोष में गुण खोज लिए, जल्दी। हाँ, जल्दी, थोड़ा अच्छा आंसर दीजिए। ये जामिल उतना अच्छा आंसर नहीं। हाँ, गलत। और कुछ अच्छा आंसर दीजिए। पूतना। अरे यार, इंद्र कम से कम ये तो मान रहा था भगवान है या कुछ भी है, उतना तो नहीं मारा। पूतना मर्डर करने आई थी भगवान का। आपको कोई मर्डर करने आएगा, आप बोलेंगे ओ थैंक यू मॉम? कोई करेगा ऐसा? कोई आपको सरिया लेके घुसाने आया, ओ आप मेरी माँ के एज के हैं, ठीक है, आप मार रह जाइए, आप आधा जायदाद आपका नाम पे, ऐसा कोई करेगा क्या? भगवान ने क्या देखा? पूतना मारने आ रही है, लेकिन तरीका क्या अपनाई है? वो बोले दूध पिला के मारना चाहती है। यार ये तो माँ है यार। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पोपट बोलेंगे ना। प्रेम मतलब होता ही है, वो पोपट जब बिहेव करते हैं, भगवान ऐसे ही बिहेव करते हैं। हम में हजार गलती है, रोज सुबह से लेकर क्या एक भी नाला, मतलब हृदय से लेकर के मन वृत्ति सब गंदा है, उसमें भी एक गुण खोज लिया। अब संडे यूथ फेस्टिवल में गया था वो, उधर माया देवी बोले ठूसने गया था प्रसाद, बोले ठूसा भी तो हरे कृष्णा बोला था ना एक बार, ले लो साइड में रख लो इसको। आपको पता है माँ धरती एक जगह बताती हैं कि वो नॉन डिवोटीज को, जो भगवान का गाली देते हैं या भजन नहीं करते, उनको अन्न नहीं खिलाना चाहती है। ये भगवान है जो बोलते हैं कि दे दो नाला अपना बच्चा है, बोले ठीक है दे रही हूँ, इसमें कुछ बीमारी दूंगी, लोग रुको। जो अपने पिता को गाली देता है, नहीं मानता है, भगवान की वजह से वो लोग दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि मेरे भय से सूर्य रोशनी देता है, नहीं तो नहीं देना नहीं चाहते हम लोग को। इसको रोशनी दे करेंगे क्या? सो रहा है सब, हम भी जाते हैं, छुट्टी लेते हैं। ये लोग 6 दिन में एक बार छुट्टी लेते हैं, मैं भी लूंगा। संडे में सूर्य नहीं उगूंगा, भगवान में नहीं उगना पड़ेगा, मेरे बंदे हैं, ये मर जाएंगे। तो देखिए, समझिए इस बात को, वो हजार गलती हम करते हैं, उसमें भी एक गुण को खोज लेते हैं। ये इसलिए हम उनसे अट्रैक्ट होते, इसलिए पूतना अट्रैक्ट हो गई। बोल रहे ये मैं इनको मारने आई, ये हमको मां का दर्जा दे दिया। अरे यार कैसा व्यक्ति है ये, इनको नहीं छोड़ूंगा अभी।
सोचिए, एक बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा एक बात। पूतना भगवान को मारने आई थी, तो उसका चेतना में क्या था? मैं इनको मारूंगी। भगवान ने उनका प्राण हर लिया। क्या उनका चेतना चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ ना? तो उसी चेतना के साथ भगवत जा सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब है जैसे ही भगवान ने उनको मां का दर्जा दिया, वो सच में इतना करुणामय, आंख में आंसू आया ना, बोले ये भगवान है यार, ऐसे भगवान को हम नहीं छोड़ सकते। पहले भगवान क्या थे? भगवान से ईर्ष्या करती थी ना, जब आई थी तो मारना चाहती, ईर्ष्या करती थी। भगवान का इस स्वभाव देखिए, क्या परिवर्तन हो गया हृदय में? ऑब्जेक्ट ऑफ लव। तो ये भाव कैसे आता है? जब हम सामने वाला का गलती में भी उसका गुण देख लें। कभी कभी आपको मंदिर में ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि मंदिर में ये जो बंदा है ना ठीक नहीं है। हाँ, इस्कॉन मंदिर में ये जो बंदा है इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए मंदिर में। ऐसा कभी लगा है कि नहीं लगा? आप लोगों को प्लीज हाथ उठाएं प्लीज। इस्कॉन मंदिर नहीं, कोई भी मंदिर में उठाइए ईमानदारी से, कोई आपको कैमरा नहीं दिखेगा, मैं हूं ना। ठीक से हाथ उठाइए। आपको लगा नहीं ये प्रभु जी ना ठीक से व्यवहार नहीं, ये माता जी ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, मेरे को गाली देती थी, प्रसाद पनीर मांगा तक कम नहीं दी थी, बदमाशी है, अपने घर में ठीक ही भर के लेके गई थी। ऐसा लगा है ना? हाँ, देखिए आपके लगने के बाद भी भगवान उनको रख रहे हैं। ये भगवान है। अगर आपको भगवान की जगह बैठा दिए थे ना, आप सारे भक्त का मर्डर कर दिए थे। कौन मंगल आरती 5 मिनट देर, काटो गला 800। तुमको ठीक से गाना नहीं आता है, मृदंग कैसे पता है? हाथ काटो इसका। अगर हम रहते ना, सारे भक्त विकलांग हो जाते। किसी का आंख नहीं है, ये हमको देखा नहीं ना, मंगल आरती के समय लड़की को दे रहे थे, फोड़ो आंख इसका। वो लड़की बड़ा नाच रही ना, तो ठुमका लगाई, कमर तोड़ो इसका। आप समझिए क्या, अगर हम भगवान क्या देख रहे हैं, हमारे भावना, गलत भावना में भी सद्भावना देख ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यार ये आ करके आ तो रहा है। जैसे आप जानते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, जब मंदिर में या कैंप में कोई लड़का किसी लड़की से अट्रैक्ट होकर आता है, अब जब भगवान का कथा सुनते सुनते उस लड़की को भूल जाता है, भगवान में रम जाता है, ये भगवान है। ऐसे व्यक्ति पे भी कृपा करते हैं जो उनको प्राप्त ही करने नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनको मारने आया। ऐसे व्यक्ति को सदगति देते हैं जो दिन भर हमेशा उनसे ईर्ष्या करता था, कंस। ऐसे व्यक्ति को सदगति देते जो उनकी पत्नी का हरण कर लिया, रावण। ये भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति का कथन सुनने से अपने आप उन पे प्रेम आ जाता है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट ऑफ लव बनना है, हमें किसी का प्रेम का पात्र बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? सामने वाले की गलती में भी दोष देखना है। नहीं, गलती नहीं तो दोष देखेंगे हम। दोष नहीं तो उसका पाप देखेंगे, पाप नहीं तो कर्म देखेंगे ना आएंगे। क्या देखना है? गुण देखना है। हजारों दोष में एक गुण है क्या, इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होते हैं भक्त। इसीलिए भक्तों से लोग बहुत प्यार करते हैं। किसी भक्त से किसी को प्यार हो जाए, जैसे वृंदावती, वो सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखिए 60 साल 50 55 60 साल के हैं, लेकिन जब आते हैं ना सब लोग घेर लेते हैं। अब बोलते हैं आई लव वृंदावन। मैं बहुत लोगों को आई लव हिम, आई लव दिस पर्सन। प्रभुपाद जब आते थे आई लव दिस। बूढ़े, आपको पता है प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे विदेश में। एक माता जी खड़ी हो गई, बोले आई लव यू। प्रभुपाद जी 80 साल के हैं, मतलब 77 साल के हैं। बाकी सामान्य व्यक्ति होने बोले कौन बोला रे, कौन बोला? हाँ, ऐसे करता ना। तो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया दिया, पता है आपको? आप क्या रिप्लाई देते हैं जरा बताइए। आप 70-75 साल के हैं, कोई युवती, बहुत सुंदर स्त्री आपको बोल रहे आई लव यू, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उत्तर में? मुंह का हंसी देख के आ रहा है समझ में। प्रभुपाद जी क्या जवाब दिया पता है? आई लव यू टू माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूं। देखिए ये है साधु। ये है साधु जो किसी का वृत्ति ही चेंज करते, उसकी गलत वृत्ति में भी सद्वृत्ति देख ले, ये साधु है। ऐसे व्यक्ति से सब कोई प्यार करता है। इसीलिए डिवोटीज और भगवान से सब प्यार करते हैं। हम भक्त हुए हैं कि नहीं हुए कैसे पता चलेगा? हमें बार बार कंप्लेन कर, प्रभु जी ये ठीक नहीं है,
प्रभु जी वो ठीक नहीं है, प्रभु जी ये ठीक नहीं है, प्रभु जी इस लड़की में ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी इस लड़के में ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो बंदा ठीक नहीं है, प्रभु जी वो बंदा ठीक नहीं है। आपको पता है मुझे बहुत बार कंप्लेंट आता है, प्रभु ये यूथ में जो लड़का था वहां गंजेड़ी लड़का है, इसको भगाइए यहां से, शराब पीता है, पता है वो, इसने ये बात बोला, इसने वो बात बोला। हम बोले ठीक है, मंदिर आ रहा है ना, बहुत है। हम अगर अच्छे लोगों को छांट छांट के मंदिर में लाएंगे तो कि मंदिर बंद करना पड़ेगा। अच्छा कौन है? अगर हॉस्पिटल वाले ये बोल दें जिनको बीमारी नहीं है उन्हीं को अंदर एडमिट करेंगे तो हो गया, फिर हॉस्पिटल खाली रहेगा। अरे बीमार ही आएंगे हॉस्पिटल में, जिनका मन गंदा है वही मंदिर में आएंगे, और जो महागंदा बाद में आएंगे। गंदा सबका है, जिनको रियलाइज हो कि मेरा गंदा है वो पहले आ जाते हैं, जिनका गंदा है रियलाइज नहीं हुआ वो कुछ दिन बाद आएंगे, जिनको पता ही नहीं कि गंदा भी है रियलाइज भी नहीं हुआ वो अगले जन्म में आएंगे, लेकिन आएंगे सब। तो मंदिर इसी के लिए बना गया है। कोई जाके बोले ब्रो आपका मंदिर में आता था लड़का, वो लड़की लेके भाग गया। अरे भाई मन गंदा था, हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं, इलाज चल रहा था, पहले ही बिना सलाइन लिए भाग गया, कैसे इंजेक्शन लिए भाग गया, हम क्या करें उसको? हमारा पूरा दवाई 2 साल का कोर्स है हमारा, उसमें 4 कैंप है, 4 कैंप में उसको पूरा आधा पवित्रता हम कर देते हैं, आधा जन्म उसका जो आधा जो जितना योनियों में भटका है ना उसको पवित्र कर देते हैं हम लोग, धाम ले जाके उधर रगड़ाई करके। समझ में आया ना? तो इसलिए हम भक्त हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? सामने कोई भी हो उसका दोष में अगर गुण देख लें, अगर ये नहीं देख सकते हैं तो दिक्कत है। कभी हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई बंदा हमको धक्का मार दे, हम लोग क्या करेंगे? मार के तुमको फाड़ देंगे, पैसा निकाल, तू पैसा निकाल, करेंगे ना? नहीं करेंगे। टांग टूट गया तो थैंक यू अच्छा ऐसा करेंगे क्या? नहीं, राइट। अब जब सामने वाला का अपने आप विनम्र है, वो क्षमा मांगना चाहता था, अब क्या हो झगड़ा करें? अगर इस भाव को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गए। एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, ठीक है? ठीक है, दिल्ली में एक भक्त थे, ठीक है, स्कूटी चला रहे थे, सच्ची घटना है, उनका नाम है सर्वप्रिय प्रभु। क्या नाम है? सर्वप्रिय प्रभु। एक बच्चा रास्ते में खेल रहा था और एक बंदा बाइक से आ रहा था, और उस बंदे ने क्या किया, उस बच्चे का पांव को चीप दिया। हाँ, ऐसे पांव था, टूटा नहीं, ऐसे चीप दिया। तो जब पांव चीपा और वो चला गया, अब पीछे पीछे ये ब्रह्मचारी, इस्कॉन के ब्रह्मचारी, ये स्कूटी चला के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे का पांव तो चिप गया, तो उधर रुक गया, क्या बच्चे का क्या हुआ? अब बच्चा लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर गया और पिताजी को कहा कि पिताजी बाहर एक व्यक्ति है, उसने मेरा पांव चीप दिया। अब पिताजी को दिखा कि इसका तो खून निकल रहा है, वो बाहर निकला और देखा वो ब्रह्मचारी खड़े हैं, हिज सर्वप्रिय प्रभु। कुछ आओ देखा ना ताओ, एक जोर का चमाट लगा दिया उनको, बहुत जोर का। ये अभी से लगभग 10 साल पहले की घटना है, मैं उस समय दिल्ली में था, मेरे से भी 2 साल पहले की घटना है। वो प्रभु जी क्या किए, ना कुछ बात बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो देखे सब, वो बस वहां से चले गए, वहां स्कूटी लेके चले गए, अपने मंदिर चले गए, और मंदिर में भी किसी को नहीं बताया कि मुझे आज थप्पड़ लगा, ये लगा, कुछ नहीं बताया। फिर क्या हुआ, वो बच्चा तो दिख गया ना कि उन्होंने स्कूटी वाले को पिताजी मारे, घर से दिख रहा था। तो पिताजी, बच्चे ने पिताजी को बोला, पिताजी उन्होंने नहीं किया था, इसके पहले एक बाइक वाले ने, उन्होंने तो मुझे देख करके स्कूटी रोक दिया था, आपने उनको थप्पड़ मार दिया। अब उन व्यक्ति को इस्कॉन के बारे में पता नहीं था। अब वो सोचे कहाँ, तो वो पूछने लगे, क्योंकि इधर जाते हैं मतलब इधर कहीं ना कहीं तो होंगे। वो खोजे, पूरा एक दिन पूरा खोजे कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है, टकला थे, सिकाओ का टकला में इधर चूल रखे थे, ऐसा करके तिलक था, कहाँ ऐसा लोग दिखते हैं? बोले इधर एक बिल्डिंग टाइप का है मंदिर, उसमें दिखते हैं। तो इस्कॉन के राधा पार्थसारथी मंदिर में गए और वहां जाकर के बोले कि एक गोरा करके था, टकला था, थोड़ा ऐसा आँख बड़ा बड़ा था, वो सैफरन पहना था। बोले यहाँ तो सब सैफरन पहने। बोले सारे सैफरन वाले से मिलना है। वो सारे सैफरन ड्रेस वाले से मिला। लास्ट में जब वो सर्वप्रिय प्रभु से मिला, जाके उनका पैर पकड़ा, बोले हमसे गलती हो गया। बोले कोई बात नहीं। अब देखिए, थप्पड़ मारा, रिस्पॉन्स नहीं दिए, जबकि वापस चले आए चुपचाप, जबकि उनका कोई गलती नहीं था। उन्होंने वो आके क्षमा मांगे, पैर पकड़े, बोले कि आप बुरा तो नहीं माने? बोले नहीं, बुरा नहीं माने।
बोले मैं आपको देख करके मुग्ध हो गया। बोले क्या करना है? बोले 16 माला जप। वो बंदा एकदम पूरा इस्कॉन का पक्का डिवोटी है। बोले ऐसा ही भक्त होना चाहिए, यही भक्त है जो देखा सामने वाला गलती किया, अब इसमें लड़ाई करके मारपीट करके क्या ही फायदा हो जाता। वो बंदा ने अपना स्वभाव से दिखा दिया कि क्या भक्ति होता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, जहां आप हैं मैं वहीं रहूंगा। आप तो मतलब इसी संस्थान से जुड़ूंगा। भक्त बन गया पूरा पूरा घर भक्त। एक एक्सीडेंट, एक थप्पड़ भक्त। देखिए विदाउट लेक्चर भक्त बना दिए। तो भक्तों का यही लीला, थप्पड़ खा के भक्त बनाते हैं। हाँ, इसीलिए वो जो डायलॉग है गलत नहीं है। प्यार से डर नहीं लगता है साहब, थप्पड़ से डर लगता है। एक्चुअली इसमें उल्टा था, लेकिन उसका डायलॉग ऐसा होना चाहिए, थप्पड़ से लगता है कि थप्पड़ से ही भक्त बन जाते हैं। इस्कॉन में किसी भी चीज से भक्त बन जाते हैं लोग। तो ऐसा लोग, हर व्यक्ति को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति हर व्यक्ति का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। हमें ऐसा स्वभाव डेवलप करना है। सामने वाले का गलती नहीं, हजारों गलती में भी क्या देखना है? एक गुण। प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए आइए, बॉल का हम लोग, एक क्रिकेट बॉल का दूसरा गुण देखते हैं। पहला गुण हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो रहता है, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के कोई फायदा क्या बनना है? हमें सेंटर ऑफ लव, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। हम ऐसा कुछ कर्म करें जिससे हमें लोग प्रेम करें। ऐसा नहीं कि हमको देख के अट्रैक्ट हो जाएं। अगर कोई माता जी कपड़ा फटा हुआ पहन के चलेंगे ना अपना टांग दिखाते हुए, तो उससे हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, सेंटर ऑफ लव नहीं। कोई टाइट कपड़ा पहन के चल सकती हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, सेंटर ऑफ लव नहीं। कोई प्रभु जी 6 पैक एब्स दिखा के एकदम बॉडी दिखा के जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, सेंटर ऑफ लव नहीं। कोई बुलेट लेकर के आता है, फट 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 करके जा रहा है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है, सेंटर ऑफ लव नहीं। हम किसी के प्रेम का आदि नहीं बन पाएंगे। अट्रैक्टिव हो सकते हैं, 2 दिन तक रहेगा, खत्म। उसके बाद जब आपके पास आया, बदबू देगा बॉडी का, भाग जाएगा वो, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें क्या बनना है? लोगों का ऑब्जेक्ट ऑफ लव, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहेगा। बॉल भी जब तक क्रिकेट मैच रहता है तो अट्रैक्टिव रहता है, मैच होने के बाद कोई पत्ता नहीं। हमारे साथ भी वैसा होगा। जब हमारा अट्रैक्शन गया, जब वो सब विभूति गया, सब खत्म हो जाएगा। और ये कैसे बन सकते हैं? मैंने क्या बताया, क्या करना है इसके लिए? गुण नहीं देखना है, हजारों दोषों में से भी क्या देखना है? गुण खोज लेना है। ये भगवान का स्वभाव है। चलिए हम लोग दूसरा एक शिक्षा लेते हैं क्रिकेट का बॉल से। आप देखिए, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ बॉलर बॉल फेंकते हैं, ऐसे कर ग्रिप पकड़ते हैं, बॉल फेंकते हैं, बॉल हवा में स्विंग करता है, ड्रॉप करने का यहां ड्रॉप किया और ऐसे करके घुस जाता है और बोल्ड कर देता है। आप देखिए, सामान्य तौर पे अगर कोई व्यक्ति विकेट लेना चाहता, नहीं ले सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? बॉल को अलग ग्रिप में पकड़ा और जब फेंका तो बॉल घूम गया। इससे एक समझ क्या सीखना चाहिए? बॉल क्या किया? अपने आप को छोड़ दिया। किसके हाथ में? संसार के हाथ में। और जब वो छोड़ दिया तो बॉलर ने उसी बॉल से कमाल करके दिखा दिया। जैसे आप मुरलीधरन को देखेंगे, वो बॉल बहुत पीछे पे कैसे अंदर घुसा देता है बॉल, और आदमी बोल्ड हो जाता है। वो बैट्समैन बोला कि ये तो वाइड होगा, ऐसे छोड़ देता है, वो पीछे से आके विकेट में उड़ा दिया। बोले यार ये क्या खतरनाक है। तो हम बता रहे हैं यहां से शिक्षा क्या लेना है कि ये संसार में अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें सच में अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, तो हमें संसार के प्रॉब्लम्स को या उसके व्यवहार को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज अगर आप एक व्यक्ति को फीडबैक देके देखिए ना कि प्रभु जी आप जो ये बोलते हैं ना ठीक नहीं है, फीडबैक लेता है क्या कोई व्यक्ति? आप कौन होते बोलने वाले? आप मेरे क्या, आप मेरे बाप है क्या? बाप है क्या? आप करता है ना ऐसा? नहीं लेगा फीडबैक आपका। आप किसी व्यक्ति को बोल के देखिए प्रभु जी ये जो किए ना ठीक नहीं किए, वो गुस्सा हो जाएगा लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा। यही गाली उसका बॉस देगा तो ठीक ही स्वीकार करेगा, लेकिन संसार में स्वीकार नहीं करेगा, जो कि यहां नहीं सीख पा रहा है, इसलिए वहां जबरदस्ती सीखना पड़ रहा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं अपना खुद का। मैं जब जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो पहले प्राइवेट कंपनी में, तो मेरा काम था डिजाइन करना चिप का। एक जो मोबाइल का आप लोग चिप यूज करते हैं ना, वो हम डिजाइन करते थे, उसका एनालॉग डिजाइन बोलते हैं, फिजिकल डिजाइन। तो जब मैं डिजाइन करता था तो वो डिजाइन में, एक डिजाइन में कम से कम 2 से 3 दिन लगता था। अब खून पसीना एक कर करके पूरा डिजाइन बनाते थे।
अब जो कस्टमर है जब वो डिजाइन देखता था, बोलता डिजाइन ठीक नहीं, पूरा चेंज करो। सोचिए 3 दिन मेहनत करके हम बनाए, कोई बोले पूरा चेंज करो। वो कस्टमर हमारे कंपनी को पैसा दे, हम बोले क्या चेंज करे बे, तो वो कुछ आता है, मीटिंग में बोले लगे क्या चेंज करे, तो हमारे बॉस बोले चुप चुप, कस्टमर है, अरे पैसा दे रहा है, कस्टमर भगवान है। बोले क्या भगवान है, 3 दिन तक मेहनत किया, वो मेरे काम को बिगाड़, बाढ़ में जाए कस्टमर। तो वो लोग मीटिंग को पॉज करके मेरे को बाहर भेजे, उसके बाद कस्टमर से बात किए, वो लोग पूरा फीडबैक लिए, बाद में हमको अच्छे से फीडबैक दिए, अच्छे से धोए 1-2 घंटा, पूरा अच्छे से गाली वाली दिए। हम बोले जी सर, दीजिए दीजिए दीजिए। अपने आप समझ में आ गया कि देखिए जब वो फीडबैक दे रहा है ना, वो हमारे भलाई के लिए है। हम जो बनाए हैं वो अच्छा नहीं है, उससे और अच्छा बन सकता है, इसलिए फीडबैक आ रहा है। अगर हम कोई सजेशन को नकार दें, हम कभी अच्छा नहीं बन सकते। एक छोटा बच्चा कोई एक डायग्राम बना दे, ड्राइंग कर दे, और हम उसको सराह दे, वाह बहुत खतरनाक बनाया, वो तो अहंकार में आ जाएगा ना। इसलिए एक वास्तविक अच्छा इंसान हमेशा खुला रहता है, किस चीज के लिए, कोई फीडबैक के लिए, कि उसको कुछ जो भी फीडबैक दे वो हमेशा खुला रहता है, कभी नकारता नहीं है, बोला हाँ स्वीकार करते हैं हम, और उसको लेकर के अपना व्यक्तित्व को बदलता है, अपनी गलतियों को बदलता है। आपने कितने लोगों ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखा है? उसमें धोनी जो हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, कैसे मारता है? पहले आता था क्या उसको? एक बंदे को देखा, उसने लड़की को खुश करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से मारा उसको। बोले भैया कैसे मारे? बोले ऐसे मारे। धोनी प्रैक्टिस क्या सीख लिया, आज वो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया वो शॉट। तो बोलने का अर्थ ये है, अगर हम फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सोचेंगे हम जो हैं बेस्ट हैं, वो बंदा कभी बेस्ट नहीं बन सकता है। जिसको बेस्ट बनना है उसको फीडबैक लेना पड़ेगा, उसको अपनी गलतियां सुननी पड़ेगी। तो कभी अगर किसी से बोलना है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, आज मैं कैसा गाया, आज का लेक्चर कैसा था। हम क्या सुनना चाहते हैं बेसिकली? अच्छा था ना। जिस दिन हम खराब गाएंगे उस दिन क्या बोलते हैं हम लोग? मान लीजिए हमें मंगल आरती गाने को मिला, अगर आज गलती से बहुत गंदा वाला खराब गा लिए तो क्या बोलेंगे हम लोग? आज गला खराब था यार। पहले ही बोल देंगे, फीडबैक मत देना। गला खराब था यार, इसलिए देखो ना मिस हो गया। अब मृदंग ठीक नहीं बजाया यार, कैसा मृदंग बजाता है लोग, इसलिए दिक्कत हो गया। मेरा गला ठीक है। ये उस व्यक्ति का लक्षण है जो कभी भी कुछ फीडबैक लेने को तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी भी खुश नहीं होते। बॉल देखिए शरणागत हो गया, बॉलर को बोला ऐसे घुमाना, हाँ घूम जाएंगे, ऐसे घुमा घूम जाएंगे, पिच ऐसे घुमा घूम जाएंगे। तो इसलिए बॉल का सम्मान है, नहीं तो नहीं होता। राइट, चलिए आइए। तो आज अब हम लोग तीसरा लेसन उससे हम लोग सीखते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी मैच के बीच में कोई बॉलर, कभी आप लोग देखें ना, बॉल टेम्परिंग समझते हैं? बॉल टेम्परिंग क्या होता है? हाँ, वो लोग क्या करते हैं, बॉल को ऊपर का सतह को चेंज कर देते हैं। कभी वैसलीन लगा के, वैसलीन लगाएंगे तो स्किड करेगा, और जब वो स्किड करेगा तो सामान्य बिहेवियर तो नहीं करेगा, तो बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। या फिर कभी कोई नखोर के कुछ कुछ करके ऐसे से जो ऐसे घसते हैं ना, वो भी बॉल टेम्परिंग का भी चांस रहता है उसमें। इसलिए एम्पायर ज्यादा घस रहे थे, बोले जो घसना है मैं घसूंगा, दो मेरे पास पैंट है, रुमाल भी है। हाँ, तो इसको बोलते बॉल टेम्परिंग। अच्छा एक बात बताइए, ये बॉल टेम्परिंग या बॉल को बर्बाद करना कौन करता है? कौन करता है? बॉलर करता है। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है? बॉलर को पनिशमेंट मिलता है या बॉल को? किसको मिलता है? सबसे पहला पनिशमेंट किसको मिलता है? गलत, बॉल को। बॉल चेंज किया जाता है। गलती बॉलर का था, चेंज कौन किया गया? बॉल। पिच खराब है, पिच में जल्दी बॉल अगर आप करते रहेंगे तो बॉल को चेंज किया, पिच चेंज नहीं किया जाता है, जबकि बॉलर को चेंज करना चाहिए था, पिच को चेंज करना चाहिए था। इससे शिक्षा क्या लेना है? कभी कभी प्रॉब्लम्स हम में नहीं रहेगा। ऐसा होगा कि कभी कभी हमारे में प्रॉब्लम नहीं है और संसार में प्रॉब्लम है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना। कभी कभी हमारी गलती नहीं रहेगी, हो सकता है हम एकदम पवित्र हैं, कोई हमें उल्टा सीधा बोल दिया, उसको एक्सेप्ट कीजिए, शांति से उसका प्रतिकार करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। आप जानते हैं इस संसार का नाम है ईर्ष्या का घर। आज ही लेक्चर में सुन रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, सुने तो
इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, और हमें भगवान का दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है। अनुसुईया, एक लेक्चर था उसमें बताया था, अनुसुईया का मतलब क्या होता है, नहीं पता ना? अनुसुईया मतलब जिसमें ईर्ष्या नहीं है। ये सार्वभौम प्रभु बताते हैं, अनुसुईया माता ऋषि अत्रि की पत्नी थी, तो जो कि उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं था, भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। हमें क्यों नहीं आ रहे भगवान दर्शन देने के लिए? क्योंकि ईर्ष्या है। अगर ईर्ष्या नहीं रहता ना, भगवान अपने आप आए। भगवान को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। तो जो कि संसार में लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, उसको सह करके उसका शांतिपूर्वक प्रतिकार करना चाहिए, राइट? अब देखिए, एक लास्ट एग्जाम्पल दे करके मैं इसको विराम दूंगा। मैं कुछ दिन पहले एक रील्स में देख रहा था, कोई अंधा व्यक्ति है, वो किसके सहारे चलता है? लाठी के सहारे, ठीक ना? एक अंधा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है। अच्छा, कल जाकर के अगर उसका आंख ठीक हो जाए तो सबसे पहला चीज वो किसको छोड़ेगा? देखिए, जो चीज उसका आजीवन साथ दिया, सबसे पहला चीज उसी को फेंक गया, नहीं चाहिए लाठी, अब मैं फ्री हूं। ये है संसार, यही है संसार। जिस चीज के बलबूते पे लोग चलते हैं ना, वो उसी को मारता है। इसी को बोलते हैं, जो पेड़ होता है ना, खरपतवार। खरपतवार बगल में उगते हैं, और जहां उगते हैं ना, वो बगल वाले पेड़ को ही मार देते हैं। ये संसार का नियम है कि हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके गिराना, फेंकना, हटाना ही चाहेगा। ये संसार का नियम है। लेकिन उसी में रह करके जब अपना मानसिक संतुलन बनाए रख के जब हम चलते रहेंगे ना, हम विजयी हो जाएंगे। जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा ना, फंस जाएंगे। ये हम देखिए, कोई हमको गाली दे सकता है, लेकिन हमारा मन का चेतना हमारे हाथ में है कि हम कैसे बिहेव करेंगे, ये हमारे हाथ में है। बाहर बारिश हो ना क्या हो, वो भगवान के हाथ में है, लेकिन बारिश से बचना मेरे हाथ में है, छाता लेकर के। ठीक वैसे ही संसार में कौन हमको क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। संसार में कैसे बिहेव करना मेरे हाथ में है। समझ में आया ना? इस स्त्री से दूर रहना है, इस पुरुष से दूर रहना है, इस व्यक्ति से दूर रहना है, ये मेरे हाथ में है। किसके पास जाने से नुकसान है, किसके पास जाने से फायदा है, ये हमारे हाथ में है। अगर इस चीज को विचार करके चलें और एक्सेप्टेंस के साथ, हाँ ठीक है, ये तो हमसे ईर्ष्या करता है, करने दो, फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ जाए। क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ना हर समय एक जगह रुका हुआ रहता है, और हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक समय बाद हम उससे इतना दूर निकल जाते हैं, उसके रेंज से इतना दूर निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है। वो चिल्लाते रहेगा, है ये तो बेकार है। जैसे अभी आपको कुछ कुछ दिख जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे ना, इस्कॉन एक्सपोज्ड, एक गधा व्यक्ति है, वो बोलता है इस्कॉन का गीता में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा बोलता है। फर्स्ट वीडियो डाला था ना, 80,000 व्यूज आया था। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो वो डाला था कि इस्कॉन वाले ये बोलते हैं, इस्कॉन वाले वो बोलते हैं, जबकि उसका पूरा शास्त्रीय रेफरेंस है। जैसे हम लोग कभी कभी बताते हैं, हमारे एक प्रभु जी ने बोल रहे थे कि भगवत गीता और भागवतम ज्यादा पढ़ने से भक्तों का लीला पढ़ना ज्यादा श्रेष्ठ है। ये सच बात है, इसको भक्तमाल बोलते हैं। एक्चुअली भागवतम में भी भक्त का लीला ही है ना? इसको भक्तमाल एक बुक है, ये आचार्यों ने नहीं बताया है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। ये बात अगर कोई बोलते अरे ये तो भगवान को छोटा बना रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं भागवतम में कि मैं भक्तों के अधीन हूं, मुझ में थोड़ा भी छूट नहीं है। ये श्लोक मैं भूल रहा हूं, मुझ में थोड़ा भी स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्तों के अधीन हूं। हम में तो स्वाधीनता है कि हम भक्ति करें कि नहीं करें, हमारे पास स्वाधीनता है। भगवान बोले मेरे पास स्वाधीनता नहीं है, जो भक्त चाहेंगे वही है। तो कौन बड़ा हुआ? भगवान से बड़े हैं ना भक्त बड़े हैं? भक्त बड़े हैं, भगवान से बड़े भक्त हैं। अच्छा, गाय बड़ा ना बछड़ा? बुढ़वा कभी गाय बोलना चाहिए था। आयु में कौन बड़ा? लेकिन गाय को कंट्रोल करने का चाबी किसके पास है? बछड़े के पास। तो बछड़े को उठा लेंगे, गाय अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। शक्ति के रूप में भगवान बड़े हैं, लेकिन अगर व्यवहार के रूप में देखें तो भक्त बड़े, क्योंकि भक्त भगवान की चाबी है ना? तो इसीलिए इन परिस्थितियों के अंदर रह कभी जब भगवान का नाम का आश्रय लेके भजन करते करते जीव आगे बढ़ता है, भगवान के इन स्वभाव को अपने अंदर डालता है, तो वो इस संसार में भी रह के खुशी हो सकता है, राइट? तो आज हम लोगों ने 3 चीज सीखा। पहला चीज हम लोगों ने क्या सीखा था?
हाँ, संसार में दो तरह के वृत्ति हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्या है वो वृत्ति? ऑब्जेक्ट ऑफ लव और ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन। तो मैक्सिमम लोग किस में पड़े रहते हैं? अपने आप को केंद्र बनाना चाहते हैं, मुझ पे अटेंशन हो जाए लोगों का। ये अच्छा है ना खराब है? क्यों खराब है? क्योंकि ऐसा होने से जब आपका सौंदर्य, शक्ति, बल, धन चला जाएगा, आपको पता नहीं दिया। जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स लोग थे, हेमा मालिनी अभी आती है न्यूज में? नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि अब सुंदरता चला गया है। जिस चीज के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, शी इज गॉन गर्ल। क्योंकि अभी सुंदरता नहीं है। जिस चीज की जानी जाती थी नहीं है अभी, इसलिए चले गए। प्रभुपाद जी देखिए, चले गए फिर भी हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, सेंटर ऑफ लव थे, ऑब्जेक्ट ऑफ लव थे। वो ऐसा ही काम किया हमारे लिए। या कोई भक्त बूढ़ा हो, जवान हो, हमें हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लव रहता है, राइट। दूसरा मैंने क्या शिक्षा बताया था? जैसे बॉल अपने परिस्थितियों को स्वीकार करने के रेडी रहता है कि हाँ क्या सही क्या गलत, उसको रेडी करने के लिए रेडी रहता है, उसको क्या जीवन में परिवर्तन आए उसको स्वीकार करता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में कोई फीडबैक आए, कोई हमारा दुर्गुण बोला, कोई दुर्नाम कर रहा है, हमें इसको बैठ के सुनना चाहिए। कोई आपको बोल रहा ना ये और ठीक नहीं, मां कांडी है, एक बार सुन लेना चाहिए क्या बोल रहा है, क्या उसमें थोड़ा भी सच्चाई है क्या? अगर थोड़ा भी सच्चाई है उसको लेकर के ठीक कर लीजिए, आप एक लेवल ऊपर बढ़ गए। ऐसा नहीं कि फीडबैक कैसे दिया, कैसे बोल दिया, क्या बोला, मार, सही नहीं है। हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ बुरा बोला ना, ठीक है मैं इसको देखता हूं, एक बार देखता हूं, सुन लेना चाहिए। हाँ देखता हूं, एक बार अगर होगा मैं ठीक कर दूंगा। उसको प्रतिकार नहीं करना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था? हाँ क्या बताया तीसरा मैंने? भूल गए? हाँ, एक बॉल के साथ क्या होता है, एक ही मैच में उसका गलती नहीं है, हमारा गलती नहीं रहता है, फिर भी हमें कुछ कुछ भोगना पड़ता है। मंदिर में कोई और गलती किया लेकिन टेंपल प्रेसिडेंट को गाली पड़ता है, वो सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि इस संसार का ऐसा ही स्वभाव है, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, रैदर उसमें प्रतिकार में नहीं लग जाना चाहिए, है ना। जिस चीज का प्रतिकार करके लाभ नहीं है उसको प्रतिकार नहीं करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि 6 चीजों में प्रतिकार करना चाहिए, बाकी चीजों में प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ये फिर कभी बाद में रिपीट कर दूंगा। अभी के लिए यही समझना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ बोलेंगे, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट। या अगर प्रतिकार भी करना है बहुत शांति से करना चाहिए। ये 3 चीज हम लोग शिक्षा एक क्रिकेट के बॉल से मिलता है, राइट। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहीं भी विराम देंगे। कोई क्वेश्चन या डाउट है? हाँ माला कर देंगे। कोई क्वेश्चन या डाउट है? चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी एक राउंड चैंट करेंगे। अच्छा ये किसी का गाड़ी है, माला पहले से निकाल के रखना चाहिए ना। ये किसी का गाड़ी है, होंडा कंपनी का है, AS19P5477। ये थोड़ी देर बाद मैं जब्त कर लूंगा क्योंकि लॉक तोड़ना आता है। पहले मैं चोर हुआ करता था, इस्कॉन में आके मैं भक्त का थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको ले जाऊंगा, वापस नहीं दूंगा। अच्छा और एक है, कौन सा? अच्छा एक और है, ये भी होंडा का एक बाइक है, AS19G7853। इसको भी थोड़ा साइड कर लीजिए क्योंकि किसी का रोड ब्लॉक हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा एक और बात है, हम लोगों ने बताया था कि 7 तारीख से हमारा कैंप है, राइट। तो लोग रजिस्टर तो कर लिए हैं, लगभग 100 लोग अभी तक हो चुके हैं। जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए हैं वो लोग प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए। एक और चेंजेस आ सकता है, हम लोग 1-2 दिन में कंफर्म करेंगे। मायापुर में सितंबर और अक्टूबर एक भी रूम खाली नहीं है, एक भी रूम खाली नहीं है। हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, अब रूम खाली होने से भी 10, 15, 20 लोग का रूम जुगाड़ किया जाता है, लेकिन 100 लोग का बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कर भी सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग 2-2.5 दिन का कैंप एक चक्र में ही कर लेंगे, हम लोग मायापुर नहीं जाएंगे, तब कॉस्ट भी कम जाएगा। जो अभी का कॉस्ट है लगभग, वो बोल रहा है कि स्टूडेंट से 3,000, वो भी कम जाएगा, राइट। तो देखिए कैंप का ये चेंजेस है, ये आप लोग माइंड में रखिएगा। एक और बात मुझे बताना था, बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं चला है। देखिए जैसे मैं जो संडे लेक्चर देता हूँ ये बहुत
बेसिक लेक्चर है, नए लोग के लिए, बहुत बार नए लोग आते हैं ना, उनके लिए है। तो अब क्या होता है, सिर्फ इसको सुनने से हमारा चेतना में वृद्धि नहीं होगी। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, मैं शाम के लेक्चर में बताया था, तव कथामृतम। उसमें क्या होता है, हर हफ्ते मैं रविवार के दिन 3 या 4 लेक्चर डालता हूं, मेरा नहीं, वो सीनियर भक्त लोग का डालता हूं, क्योंकि आप लोग तो हमेशा मंदिर नहीं आ सकते, खाली संडे आते हैं। तो उन सीनियर भक्तों का लेक्चर आपको पूरा हफ्ता में आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट करके सुन लेना है। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम लोग वो बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड, उस पर एक नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर, उसको मैसेज कर दीजिएगा कि प्रभु जी आप हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, लेकिन लेक्चर सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप खाते समय, आप 3 टाइम खाते हैं, 15-15-15 45 मिनट खाते हैं आप, राइट? तो 45 मिनट हर दिन लेक्चर सुनने से खाते समय सुन लीजिए। इसको करने मात्र, मैं इतना वादा कर सकता हूं, इतना वादा कर सकता हूं कि जो वो लेक्चर सुनेगा वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, इतना मैं वादा कर सकता हूं। तो 3 टाइम खाते हैं, 3 टाइम लेक्चर जाके सुन लीजिए। इसको करने से आपका चित्त बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं उसमें हर रविवार या सोमवार को लेक्चर देता हूं, और हफ्ता खत्म होते होते मैं इसमें पोलिंग करता हूं कि कितने लोगों ने लेक्चर सुना, उसको यस या नो क्लिक करना है, और नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते में कंप्लीट कर लेना है। नहीं तो फिर अगर नहीं है, नहीं ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स नहीं, मैं बता रहा हूं, ये बस एक ऑप्शन दे रहा था कि हम लोग कर रहे हैं, जो कि शाम में सबको पता नहीं था, इसलिए। ठीक है ना? तो 2 चीज याद रहे कि कैंप का डेट्स वही रहेगा, 7 तारीख को ही रहेगा। अब शायद हो सकता है कैंप 2-2.5 दिन का हो, क्योंकि मायापुर हम लोग नहीं जा रहे हैं, शायद 90% चांस है कि नहीं जा रहे, क्योंकि रूम्स नहीं मिल रहा है। अभी भी ट्राई करें, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो एक चक्र में हम लोग 2-2.5 दिन बिताएंगे, बहुत कम में हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगे, लेकिन इंजॉयमेंट पूरा होगा। क्योंकि अगर एक चक्र में 2-2.5 दिन रहेंगे तो वहां पे नित्यानंद का पूरा लीला बताएंगे, एक जगह बैठ के नित्यानंद का लीला बताएंगे। और मैं वादा करता हूं कि मायापुर से ज्यादा मजा एक चक्र में आएगा, इतना मैं वादा करता हूं। ठीक है ना? तो बस इतना ही है। कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं किए अभी तक कैंप के लिए? आप नहीं जा रही हैं इस बार? क्लास है, हम पढ़ा देंगे आपको। क्या क्लास है? एप्टीट्यूड होगा ना, एप्टीट्यूड ना, पढ़ा देंगे आपको, वो लोग से अच्छा पढ़ा देंगे। सही बता रहे, जिसको मैथ्स वैथ्स एप्टीट्यूड के लिए नहीं जा रहे ना, ये बंद करो यार, ये लोग भी आ जाएगा, फिर लाइव बंद करो। हरे कृष्णा।